को उठाएं। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे अपने हाथों को उठाते हुए जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर की हुजूरी के लिए। आज की इन गवाहियों के लिए एडवांस में अपने हाथों को उठाकर सब परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं और हम इन टेस्टमनीज को, इन गवाहियों को सुनते हैं। ये बहुत बड़ी अद्भुत टेस्टमनीज है जिनके जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए। उन गवाहियों को हम सुनते हैं। सिस्टर, क्या नाम है आपका? प्रीति। कहाँ के रहने वाले आप? अमृतसर मजीठा के। पिछले 1.5 साल से आपको दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे। यस। क्या क्या होता था आपके साथ, बताइए आप। मैंने ना, मेरी ITI की कॉलेज की लॉकडाउन में क्लासेस लगती थी और मैंने ना फोन ज्यादा यूज करने से ना मैं डिप्रेशन में चले गई पूरी तरह। और मैंने ना जब मेरा एक दिन ना मैं अपने किचन में काम कर रही थी तो ना मैं ना, मेरी जान नहीं थी उसमें किचन में, तो मेरी लातें भी बहुत ज्यादा मतलब कि काम करनी बंद करती थी और मैं वो किचन में डिग गई होते। तो मेरे मम्मा जो था ना बाहर बैठे थे, तो मेरे पापा भी बाहर बैठे थे। तो उन्होंने जब मुझे देखा डिगे हुए थे, उन्होंने ना मैनू ना चाके बेड ते बिठाया। तो मेरे ब्रदर जेडे ताया जी दे बेटे सी, वो मैडिकल स्टोर सी उन्हां दा, तो उन्होंने मिला के लियांदा। ते उन्होंने कहा कि ये जड़ा आ, उन्होंने चेक किया तो BP वगैरह सारा नॉर्मल सी। तो उन्होंने कहा कि तेनू हुंदा की आ? मैं कहा मेरा फोन साइड ते ले जाओ, मेरियां गल्लां कोई रिकॉर्ड कर रहा है, कोई लोकेशन कर रहा है, मैनू मेरा फोन ही साइड ते ले जाओ। और आप पूरी तरह से डिप्रेशन में चले गए थे। हाँ जी ब्रदर। और रात भर आप जागते रहते थे। हाँ जी ब्रदर। जब सोने की कोशिश करते नींद नहीं आती, दबाव पड़ते थे आपको। हाँ जी ब्रदर। और जब आपकी फैमिली आपको डॉक्टर के पास लेकर गई, MRI स्कैन हुई, क्या बताया डॉक्टर ने फिर? डॉक्टर ने बताया कि ये नॉर्मल है, इनू रेस्ट की जरूरत है, सिर्फ इनू रेस्ट ही दो, और कुछ नहीं है, इनू सिर्फ फोन वगैरह ना दो, इनू सिर्फ रेस्ट ही दो इनू। और डॉक्टर आपको नींद की दवाई खाने को देते थे? हाँ जी। और वो दवाई खाने के बाद आप बेड पर ही रहते थे? हाँ जी। कि दिन में कितनी बार मेडिसिन लेते थे आप? 3 बार। और हैवी डोज से आपका पूरा दिन बेसुध रहता था? हाँ जी। सपनों में दुष्ट आत्मा सुनसान जगहों में आपको लेकर जाती थी? हाँ जी। आपकी फैमिली, आपका परिवार क्या सोचता था उस समय? मेरी फैमिली जो मेरी ये हालत देखती ते रोना शुरू होंदी थी, इन्नू हुंदा की आ ना, ते एदी MRI च कुछ हो रहा है ते ना इन्नू पता नहीं की हुंदा है। ओ मेरी हालत देख के रोना ही शुरू कर दिंदे ही। आप जानते हैं जो डिप्रेशन की आत्मा है वो रिपोर्ट में नहीं आती, मेडिकली रिपोर्ट में नहीं आती। इस बहन को डिप्रेशन की आत्मा ने घेरा हुआ था, डिप्रेशन के अटैक इनके ऊपर होते थे। दवाइयां खाते रहे, कोई फर्क नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो डिप्रेशन की दुष्ट आत्मा है वो दवाइयों से नहीं जा सकती, वो रिपोर्ट में नहीं आती। और ये बहन पूरी तरह से अपने घर में पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। इनकी फैमिली इनको देखकर हर वक्त रोते रहते थे। और आपको कैसे चर्च के बारे में कैसे पता लगा? मेरी मम्मा यहाँ पे आती थी और उनके थ्रू आपने चर्च में आना शुरू किया? नहीं, मैंने ऑनलाइन देखनी, ऑनलाइन मीटिंग्स को आपने देखना शुरू किया? यस ब्रदर। 27 जून 2021 को संडे मीटिंग को जब ये बहन ऑनलाइन अटेंड कर रहे थे, उसमें जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, दुष्ट आत्माओं को डांटा था। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर सुनते हैं। इंफर्मिटी की आत्मा, दुर्बलता का आत्मा, दुष्ट आत्मा, कमांड करता हूं, कम आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट यू डेविल इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा से भरपूरी को मैं देख रहा हूं आपके जीवन पे आते हुए, पवित्र आत्मा के सामर्थ को देख रहा हूं आप पे आते हुए, पवित्र आत्मा की भरपूरी को देख रहा हूं आप पे आते हुए, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम। और जब आप घर पे बैठे ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे थे, उसमें जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, जब आपने उस प्रार्थना को सुना, क्या हुआ आपके जीवन में? मेरे जीवन में ना, मैंने उसी दिन रोना शुरू कर दिया था और रात के 12:30 बजे थे। मेरी मम्मी पापा और सोए थे, मम्मी जाग रहे थे। मम्मी मेरे बोले कि इसे क्या हुआ है, मेरे पापा भी जाके उठे कि इसे क्या हुआ है, ये रोने को शुरू कर दिया इसने। तो मैंने मेरी तारीफ करें सब, जोर से अपने हाथों को उठा के सब परमेश्वर की तारीफ करें। और उसके बाद आप बिल्कुल फ्री हैं दुष्ट आत्मा से, डिप्रेशन से। हाँ जी। कोई दुष्ट आत्मा का, कोई डिप्रेशन का अटैक नहीं है? नहीं ब्रदर। कितना समय हो गया आपको आजाद हुए? मुझे 2 महीने और 10 दिन हो गए हैं। आपने चेक किया अपने आप को? यस ब्रदर। तारीफ करें जोर से अपने हाथों को उठा के, सब जोर से अपने हाथों को उठाएं और सब परमेश्वर के नाम को महिमा
जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस छुटकारे के लिए, इस गवाही के लिए। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर क्या नाम है आपका मेरा स्नेहा और आप कहाँ के रहने वाले हैं? बटाला के। अक्टूबर 2020 में ये बहन खेलते समय घर में भाग रहे थे तो अचानक से इनका पैर मुड़ गया और इनके पैर से कड़क की आवाज आई। तो उसके बाद ये बहन अपने पैर पर बिल्कुल भी भार नहीं डाल पा रहे थे। इनके बहुत ज्यादा दर्द होनी शुरू हो गई और उसी पैर पर इनके स्वेलिंग हो गई। ये बिल्कुल भी चल नहीं पा रहे थे। इनको फैमिली मेंबरों का सहारा लेना पड़ रहा था, या तो ये फिर दीवारों का सहारा लेकर चलते थे। फिर उन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया। जब ये हड्डियों वाले डॉक्टर के पास गए तो एक्सरे करके डॉक्टर ने बताया कि आपकी पैर की हड्डी 2 जगह से फ्रैक्चर हो चुकी है। डॉक्टर ने इन्हें प्लास्टर लगवाने के लिए कहा पर इन्होंने नहीं लगवाया। इन्होंने लगातार मेडिसिन खाई, लगातार मालिशें करवाई, 1 महीने तक गर्म पट्टियां बांधी और डॉक्टर ने इन्हें टोटली बेड रेस्ट के लिए बोल दिया, तो भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और ये बिल्कुल भी रात को सो नहीं पाते थे। ये इतना दर्द में होते थे। ये रोज की 5 से 6 पेन किलर की गोलियां लेते थे पर फिर भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पर इनका भरोसा परमेश्वर पर था और 25 मार्च 2021 थर्सडे अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने हड्डियों के रोगियों के लिए इस प्रार्थना को किया, आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। मैं देख रहा हूं लंगड़ों को चलता हुआ यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं उनकी हड्डियों में जान आते हुए यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद का आत्मा कह रहा है आप आजाद है यीशु मसीह के नाम में। ओ आमीन। ऊंचा याशीष आपकी चर्च। और जब इन्होंने इस प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया, इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मुझे छुआ है। और जब इन्होंने खुद चलकर देखा तो ये अपने पैर पर भार डाल पा रहे थे और प्रॉपर चल पा रहे थे और इन्होंने खुद आगे आकर अपनी गवाही को भी दिया। आइए हम उस दिन की इनकी इंस्टेंट टेस्टिमनी को सुनते हैं। हालेलुया। ये बहन भी 1 हफ्ते चल नहीं पाते थे, राइट पैर पे चोट लगी, मांस फटा हुआ था, एक पैर उठाकर बड़ी मुश्किल से चलते थे। लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा ने छुआ प्रार्थना में और अपने आप अपने दोनों पैरों के बल खड़े हैं और चल भी पा रहे हैं। सब जन जोर से तारीफ करते जाएं। हृदय से चश्मे फूटेंगे फूटेंगे फूटेंगे, हृदय से चश्मे फूटेंगे फूटेंगे फूटेंगे, बंधन सारे टूटेंगे टूटेंगे टूटेंगे, बंधन सारे टूटेंगे टूटेंगे टूटेंगे, यीशु नाम में हो। सिस्टर आप खुद बताइए कि पहले आपका पैर किस तरह से था? मेरा पैर एकदम मुड़ गया था, मेरे से उठा भी नहीं जा रहा था, बहुत ज्यादा दर्द होती थी। जब मुझे जाना होता था तो मैं सहारा लेकर जाती थी, बहुत दर्द होती थी, मैं रोती भी होती थी और पेन किलर्स लेती थी बहुत ज्यादा। और मेरा पैर बिल्कुल मुड़ चुका था, मेरा पैर बिल्कुल उठ ही नहीं रहा था, पता नहीं कैसे हो गया, खेलते खेलते गिर गई और मेरा पैर बिल्कुल ही मुड़ गया था हड्डी से। और उस प्रार्थना के बाद आज 5 महीने 11 दिन हो चुके हैं, आप पूरी तरह से हील हो चुके हैं। यस। सब जन तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी चंगियाई के लिए परमेश्वर की तारीफ करेंगे। ब्रदर क्या नाम है आपका? गुरप्रीत, कहां से आए आप? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ब्रदर क्या गवाही है आपकी? ਮੇਰੀ ਬ੍ਰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ। अब आप बता रहे कि 2008 में आप दोहा कतर गए थे ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ और वहां पर आप गलत संगति में होने के कारण ਹਾਂਜੀ आपने नशा करना शुरू कर दिया था। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ कौन कौन सा नशा करते थे आप? विस्की और सिगरेट, और दारू आप और सिगरेट। कितना नशा करते थे एक दिन में? ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ 3 ਬੋਤਲਾਂ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ 1 ਡੱਬੀ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ। 3 बोतल शराब की पीते थे, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 1 डब्बी सिगरेट की, ਹਾਂਜੀ और आप सुबह से ही नशा करना शुरू कर देते थे। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ। आप खुद बताएं कि कैसी थी आपकी लाइफ, आप कैसे नशा करते थे? ਮੇਰੀ ਜੀ ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਲਾਈਫ ਸੀ ਨਾ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕੰਮ 'ਚ ਮਨ ਲੱਗਣਾ, ਨਾ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ।
ਜਿਹੜਾ ਸਗੋਂ ਕਮਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਬੰਦਰ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਜ਼ਲ ਜੀ ਲਾਈਫ ਸੀਗੀ। और आप जितना भी कमाते थे आप बता रहे थे, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। और इस तरह आपकी लाइफ बहुत खराब हो चुकी थी, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ और एक दिन अचानक आप बीमार हुए थे। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ क्या ਸੀ। हुआ था आपको? ਉਹ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ दारू ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ दारू ਪੀਓਗੇ ਤੇ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਝ नहीं है। दारू नशा ज्यादा करने के कारण हाँ जी, हाँ जी, आपके लीवर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई लीवर 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਲੀਵਰ ਇਨਫੈक्शन ਹੋ ਗਈ ਸੀ। और किडनी में मतलब बहुत ज्यादा परेशानी होने के कारण डॉक्टर ने आपको बोल दिया था। ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋਗੇ ਤੇ ਰਿਸਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਵੀ ਬਚਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। और आप उन दिनों में हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं वहां पर ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, कितने दिन? ਮੈਂ 15 ਦਿਨ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਰਿਹਾ। 25 ਬੋਤਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਲੱਗੀਆਂ। 25 बोतल आपको ग्लूकोज की लगाई गई ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ और आपके शरीर में स्वेलिंग थी उस समय, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਵੈਲਿੰਗ में मोटा बड़ा हो गया ਸੀਗਾ। और डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, कितने समय आपने वो मेडिसिन खाई? ਇਹ ਕੁਝ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਖਾਧੀ ਹੋਣੀ ਮੈਡੀਸਿन। और आपको मेडिसिन खाने से वो ठीक हो गए, और डॉक्टर ने फिर आपको क्या कहा था? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਵਿਸਕੀ ਛੱਡ ਦੋ, ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦੋ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਇਹ ਛੱਡ ਦੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ। डॉक्टर ने आपको ये बोला था हाँ कि जी। ये जो नशा है वो आपकी जिंदगी में जहर की तरह है, हाँ, जहर की तरह है। आपको बंद करना पड़ेगा, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, नहीं तो आपकी जान को खतरा है। खतरा है। और इस तरह आप नशा छोड़ नहीं पा रहे थे। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ फिर आप इंडिया आ गए 2009 में। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਿਆ। उस समय आपकी कंडीशन कैसी थी? ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭਾਟੀਆ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਟ੍ਰਿਲੀਅਮ ਮੋਲ ਦਾ ਅੱਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। आप इंडिया में आके सेम आपने नशा करना शुरू कर दिया था, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ और नशे के कारण आप फिर बीमार हुए, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ। और उस समय आपको इतनी ज्यादा इन्फेक्शन हुई कि आप 2-3 साल तक आपने कोई खाने वाली चीज नहीं खाई, ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣੇ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, और ना आप सो पाते थे। ਨਾ ਸਿਰਫ- ਸਭ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ, ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਣੀ। ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। और आपने खाना तो नहीं खाया 2-3 साल? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, क्या लेते थे आप? ਇਹ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਜੂਸ पानी बस इतना ही। आप सिर्फ लिक्विड चीजें ही लेते थे, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ और आपकी कंडीशन खराब थी उस समय, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ और परिवार बहुत परेशान था, ਹਾਂਜੀ, पਰਿਵਾਰ बहुत परेशान ਸੀਗਾ। और आपके मन में भी बहुत सारी बेचैनी रहती थी ਹਾਂਜੀ हमेशा। ਹਾਂਜੀ आप ये नशा छोड़ना चाहते थे, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ और आपको नशा छोड़ने वाली मेडिसिन भी दी गई। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੱਤੀ। कितने समय आपने वो ट्रीटमेंट किया? ਇਹ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਡਾਕਟਰ ਭਾਟੀਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਪਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। आप नशा छोड़ने की मेडिसिन उनसे खाते ਹਾਂਜੀ रहे? ਹਾਂਜੀ, ਨਸ਼ਾ कितने छोड़ने। साल? 5 साल 5 साल आपने लगातार ये मेडिसिन खाई, ਲਗਾਤਾਰ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਖਾਧੀ। और लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी ਹਾਂਜੀ आपकी। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਰਚ ਵੀ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ। और फिर आप चर्च के साथ जुड़े, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ और आपने चर्च आना शुरू किया, ਹਾਂਜੀ, ਪਾਪਾ जी ने ले हैंड ਕੀਤਾ है। और फिर आप 11 फरवरी 2021 को हाँ थर्सडे जी। मीटिंग अटेंड कर रहे थे, हाँ जी हाँ जी, और परमेश्वर के दास ने उस दिन आपके ऊपर लेहंड प्रार्थना की। ले हैंड प्रार्थना की थी। आइए हम उस लेहंड को अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। बेटा मैं तुझको कहूंगा ये शहर। और ब्रदर फिर आपके ऊपर लेहंड प्रार्थना हुई थी, हाँ जी सर। क्या हुआ उसके बाद? ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਹੌਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। उसी समय आपने अपनी बॉडी में ऐसे फील किया कि जैसे आपके अंदर से कुछ निकल कर गया हो, हाँ जी हाँ जी, और आपको अपनी बॉडी में फिर हल्का महसूस हुआ, हल्का महसूस होया। और उस दिन से आपने कोई नशा नहीं किया? नहीं, कोई नशा नहीं जी, कोई कुछ नहीं। ये नशा कितने सालों से आप कर रहे थे? ये जी लाई लो जी 3-4 साल तो कर रहे हैं। और अब कितने दिनों से आप बिल्कुल छोड़ चुके हैं? अब 6 महीने हो गए। 6 महीने तो मैं कुछ नहीं हाथ लाया, कोई पूरी तरह हर एक नशे से पूरा हर आजाद है? तरह हर एक नशे से फ्री है। हाँ भाई जी। आप बताएं कि जब आपने चर्च आना शुरू किया था तो आपने के दोस्तों ने आपको क्या कहा था? दोस्त है मेरे मजाक उड़ाते ही, कहते तेरा नहीं कुछ होना था, तू इतना रहना नशे च ही रहना, बस इतना तेरा नहीं कुछ हो सकता, तू चर्च जाना, बस सुन ली लोगों ने तेरी मखौल करते सीगे। और वो ये भी कहते थे कि
इतनी मेडिसिन खाने से आपको आराम नहीं आया, हाँ जी हाँ जी तो चर्च जाने से क्या होगा हाँ कि ये नशा नहीं तेरा छूटेगा, ये नहीं छोड़ पाएगा। हाँ जी हाँ जी और अब 6 महीने हो चुके, आप पूरी तरह नशे से आजाद हैं, हाँ जी हाँ जी कोई नशा नहीं किया आपने, कोई नशा नहीं, हर एक नशे से टोटली फ्री हैं। हर एक नशे से फ्री है। आपकी दूसरी गवाही है ब्रदर, वो क्या क्या गवाही है आपकी दूसरी जो गवाही है? मेरी गवाही ये है कि मैं बाहर जाने वास्ते बथेरे जगह ट्राई किया, घट्टो घट एक नहीं तो 10-12 ਏਜੰਟ मैं ਛੱਡ ਦੇ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਵਾ ਦੇ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਾ ਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ। आपने 5-6 बार अप्लाई किया था यूरोप जाने के लिए, हाँ जी हाँ जी और बहुत सारे एजेंटों के पास गए, हाँ जी हाँ जी आपने लाखों रुपया भी खर्च किया वो इसमें। लाखों रुपया खर्च किया मैं बाहर जाने वास्ते। और 11 फरवरी जब उस दिन ले हैंड के बाद हाँ जी। आपने दोबारा फिर से अप्लाई किया 7वीं हाँ बार, जी हाँ जी और उसके बाद फिर कल रात आपको 4 सितंबर 2021 को आपको हाँ जी फॉरेन जाने का, फॉरेन यूरोप जाने कंट्री का हाँ वीजा जी आ चुका फॉरेन है। जाने का वीजा आ चुका है मेरा। कितने सालों का? ये 12 साल बाद मेरा है वीजा। 12 साल बाद। 12 साल मैं इंडिया च वेट की है, चर्च अंदर है, चर्च नहीं मैं छड़ी। मैं के सारे मैंने मखौल करते मैं कहा मेरा परमेश्वर यीशु ही है, ये मैंने वीजा देगा, इतों ही मिलना, नहीं तो कुछ नहीं मिलना। मेरा इन्ना मन खराब होंदा ही कहीं मैं सुसाइड कर ला, मर जाए, पर नहीं, मैं के यीशु दे घर आ गया, इतों ही सब कुछ मिलना मैनू। और 12 साल के बाद परमेश्वर ने, लोकां नू एहो कहूंगा ये परमेश्वर एवें ना समझो, इतों ही सब कुछ मिलना वा। अड़े रहो ते खड़े रहो। तारीफ करें सब जन, आपकी तारीफ भी बड़ी होनी चाहिए इस अद्भुत गवाही के लिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? रोहित, कहाँ के रहने वाले आप? गुरदासपुर। पिछले 10 साल से आपको दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, जी आप बताइए कि इन 10 सालों में आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, कैसे दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, क्या क्या आपके जीवन में हुआ? देखिए ब्रदर, 10 साल हो चुके हैं। जब मैं तकरीबन मतलब उस टाइम मैं 10वीं 11वीं में पढ़ता था, तो तभी से मेरे मतलब बॉडी में सारे निशान पड़ते थे, मेरे को खेल आ जाती थी। मैं बड़ी जगह पे मतलब गया, मैं मतलब बॉर्न क्रिश्चियन हूँ, फिर भी मैं मतलब कि बड़ी जगह में भटकने लगा ऐसे ही। आप बॉर्न क्रिश्चियन हैं, जी जी पर फिर भी 10 साल से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे। जी जी कौन से क्या क्या निशान पड़ते थे आपके शरीर पर? जी, मेरे बॉडी में पूरे जैसे पंजा सा लग जाता था और बॉडी पूरी नीली पड़ जाती थी। पंजे के जैसे निशान, नाखूनों के निशान आपके शरीर पर पड़ते थे। जी जी और आपने लिखा कि आपकी बॉडी पूरी तरह से अनकंट्रोल हो जाती थी, जी जी खेल आती थी आपको। जी आपकी फैमिली, आपका परिवार क्या कहता था आपको उस समय? जी, वो तो मेरे को चर्च लेके गए 1-2 जगह पे, लेकिन मैं उसके बाद फिर मैंने यू टर्न ले लिया। लड़कों के साथ दरगाहों पे जाना, धागे तवीज़ लेने, ऐसे काम मैंने करने शुरू कर दिए। काफ़ी हद तक मैंने ये मतलब झमेले में पड़ के देखा, लेकिन मतलब अटैक और उससे ज़्यादा बढ़ गए, लेकिन कम नहीं हुए। और डॉक्टर के पास भी आपको लेकर जाते थे आपके फैमिली वाले? जी जी। डॉक्टर क्या बताते थे फिर? डॉक्टर बोलते थे कि ये इसको ब्रेन की साइकोलॉजी प्रॉब्लम हो चुकी है, क्योंकि ये मेडिसिन के सॉल्ट भी काफ़ी हद तक अपनी मर्जी से खा चुका है, और मतलब इसको ब्रेन के स्ट्रोक आ रहे हैं जिसका कोई हल नहीं है। काफ़ी डॉक्टरों को मैंने एमडी मेडिसिन और टॉप के डॉक्टरों को कमांड हॉस्पिटल अपने चंडीगढ़ में, मेरा ब्रदर आर्मी में है, उसके रिलेशन से मैंने काफ़ी जगह दिखाया, और खुद भी मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ, और मैंने काफ़ी डॉक्टरों से। आप खुद मेडिकल लाइन में हैं? जी जी। और आपको भी अपनी इस बीमारी के बारे में, इस अटैक के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था? कुछ समझ नहीं आ रहा था ब्रदर। मैंने अपनी मर्जी से सॉल्ट बड़े खाए, बहुत सारी दवाइयां खाई, सॉल्ट खाए, लेकिन कोई आराम नहीं, कोई छुटकारा नहीं आपको मिल रहा था। कोई छुटकारा नहीं ब्रदर। मेरे को चलते फिरते ब्रेन के अटैक होते थे। और आपकी लाइफ उस समय कैसी थी? ब्रदर, लाइफ मेरी पूरी एक्सपोइल हो चुकी थी। मैं पूरी तरह से गड़बड़ हो चुका था। अब मेरा दिल करता था कि यार ये लाइफ जीने का कोई मजा नहीं आ रहा, क्योंकि प्रभु यीशु को तो मैं जानता नहीं था, और मेरा बिलीव भी नहीं था, क्योंकि मैं दूसरी जगह में जा के लड़कों के साथ दरगाहों पे जाना, मंदिर को जाना, कोई भी इसके बाबा मिल बाद गया। ही आपके जीवन में नशे और व्यभिचार आ गए? जी जी ब्रदर, मैंने नशे करना स्टार्ट कर दिया। कौन कौन सा नशा करते थे आप? ब्रदर, मैं रोज दारू पीता था लड़कों के साथ, और सिगरेटें पीता था, भांग वाली सिगरेटें भर के भी पीता था मैं, और घर वालों को मालूम नहीं था चलता कि ये बंदा अपनी परेशानी में है,
मेडिसिन खाई हुई कोई, तो कोई बात नहीं, उनसे छुपाता था ये बात मैं। नशा आपकी लाइफ में दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। जी जी और आपने लिखा कि खुली आंखों से आपको दुष्ट आत्माएं नजर आती थी। जी ब्रदर, जब मैं गाड़ी चलाता था या बाइक चलाता था, मेरे को ऐसे होता था कि अब बस मैं मतलब पूरी स्पीड से जहाँ ट्रक के नीचे मार दूं, या मतलब मैं ओवर स्मार्ट होके जो चलाता था, लेकिन मेरे को नहीं था पता था कि पीछे हाथ मतलब दुष्ट आत्मा का ये सब कुछ करवा दी है। आप सुसाइड करना चाहते थे, आपके मन में सुसाइड मरने के ख्याल आते थे। जी ब्रदर, 24 घंटे बस मैं यही सोचता रहता था कि मैं ठीक तो होऊंगा नहीं अब, क्योंकि डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया और दरगाहों पे कई जगह पे जाना देख लिया मैंने, लेकिन आपने सुना इनकी गवाही को कि इनके ऊपर जो दुष्ट आत्मा के अटैक इतने ज्यादा बढ़ गए कि इस भाई ने मरने की कोशिश की, सुसाइड, क्योंकि इनको कहीं से भी हल नहीं मिल रहा था, कहीं से छुटकारा नहीं मिल रहा था। बहुत बार इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की अपनी लाइफ से तंग आकर, निराश होके। फिर आपको चर्च के बारे में कैसे पता लगा, खामरा चर्च के बारे में? ब्रदर अश्विनी भाजी ने गुरदासपुर वॉलंटियर टीम में ब्रदर हैं, वो काफी दिनों से मेरे को बोल रहा था कि यार तू मसीही होके गलत काम में पड़ गया, लेकिन ये तेरे को जो छुटकारा है वो प्रभु यीशु मसीह ही दे सकते हैं। तूने अपनी मन मर्जी अपनी पूरी ताकत लगा ली है ना। अब एक बार मेरी सुनने के बाद गुरदासपुर चर्च जाके देख। गुरदासपुर जो खामरा चर्च की ब्रांच है, जी जी, वहां पर आपके दोस्त ने बोला कि तू मेरे साथ वहां पे चल। जी ब्रदर, आप जब पहली बार चर्च में गए, आपने मीटिंग को सुना, जी जी, आपने यहाँ से जो ऑनलाइन मीटिंग वहां पे चलती है, आपने वचनों को सुना, जी, गवाहियों को सुना, क्या क्या आपके जीवन में कैसा लगा आपको उस समय? देखिए ब्रदर, मैं तो पूरे मन से नहीं गया था। मैंने बोला था यार तू विश्वासी होगा, अपनी जगह होगा, मैं बड़ी जगह के घूम के आ गया, यीशु मसीह के पास पावर नहीं है। मैं बोलता था मुसलमान जो आपका विश्वास नहीं था, जी जी, पर फिर भी अपने दोस्त के कहने के अनुसार आप उनकी बात मान के चर्च में गए। चर्च में चला गया मैं किसी तरह करके। उस दिन मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मेरा माइंड ही ऐसे वाश हुआ, क्योंकि मैं बड़ा जिद्दी था। मैं मसीह के सारे मसीह लोगों के खिलाफ था। मैं आप विरोध करते थे मसीही लोगों का। जी जी, और जब आपने वहां पर टेस्टिमनीज को देखा, लोगों को हील होते हुए, चंगे होते हुए देखा, क्या जी, जी। क्या आपको क्या लगा फिर? देखिए ब्रदर, पहले संडे जब मैं गया तो मैंने मतलब देखा तो मेरे को कुछ ऐसा खास फील नहीं हुआ। मैंने वर्शिप की, मेरे को लगा कि चलो ठीक है, तो थोड़ा मेरे को बहुत अच्छा लगा, लेकिन उस संडे मेरे को कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद आपने वेबसाइट के थ्रू जी, जो जी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाई लेहन के लिए, जो फ्री रजिस्ट्रेशन होती है लेहन के लिए। जी जी, और 11 जुलाई 2021 को संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। जी जी, आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस लेहन प्रार्थना को देखते हैं। जब आपके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई, आप नीचे गिर गए, क्या आपने क्या महसूस किया लेहन के बाद? देखिए ब्रदर, मेरे को ऐसा लगा कि जैसे मैंने 10 साल ऐसे अंधेरे में काट छड़े। मेरे को दिमाग में जो बोझ था ना, जो मतलब कि वो टेंशन थी, जो मेडिसिन या कोई भी ऑयल लगाने से नहीं खत्म हो रही थी, जो ब्रेन स्ट्रोक था मेरे, ऐसे था जैसे दिमाग में कोई रसोली है, पता नहीं नाड़ फट जाएगी या किसी टाइम क्या हो जाएगा। वो मेरे को ऐसा लगा, सिर्फ ब्रेन के हिस्से में ऐसी गर्माहट महसूस हुई कि मेरे को वैसी शांति मैंने जिंदगी में कभी नहीं पाई। उस लेहन के वक्त आपने ऐसी शांति पाई जो कभी नहीं पाई। जी जी, और जो भी बीमारियां, जो आप नशे, व्यभिचार, उससे सबसे परमेश्वर ने आपको आजाद किया। जी ब्रदर। अभी कितने समय से आप पूरी तरह से आजाद हैं? देखिए ब्रदर, मेरे को टोटल 8 से 9 महीने हो चुके हैं, मैं फ्री हूँ। लेकिन जो मेन थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम रहेगी थी, वो ले हैंड के बाद मैं टोटली फ्री हो चुका हूँ। मसीह में आने के बाद आपके परमेश्वर ने आपको आजाद करना, आपको चंगा करना शुरू किया। जी जी, और अभी आप 2 महीने से नशों से पूरी तरह से आजाद हैं। जी ब्रदर, मैं व्यभिचार से आजाद हैं, पूरी तरह से आजाद हूँ ब्रदर। दुष्ट आत्मा से, ब्रेन स्ट्रोक से, हर तरह की बीमारियों से, गलत संगति से पूरी तरह से आजाद हैं। पूरी तरह से आजाद हूँ ब्रदर। आप क्या कहना चाहते हैं उन यूथ लोगों को, आप यंग लोगों को क्या बताना चाहते हैं? देखिए ब्रदर, मैं ये बताना चाहता हूँ यंग यूथ को, जितने भी हैं। पहले तो मैं ये बोलता था कि मैं अपोस्टल जी को, परमेश्वर के दास जी को मैंने बहुत गालें निकाली, क्योंकि मैं मसीह के विरोधी था। मैं सोचता था यार ये मास्टरमाइंड बंदा है, ये सारी पब्लिक को हैंडल करना जानता है, क्योंकि ये इंजीनियर बंदा है, ये बहुत ही मास्टरमाइंड बंदा है, ये सिर्फ पैसे की खातिर ये सारी लोगों को हैंडल कर रहा है। और मतलब कि और गैर भाषा का भी मैंने बहुत विरोध किया। अभी आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? देखिए ब्रदर,
जब अब तो मैं ये सोचता हूँ कि जो जिंदगी का मजा इस खामरा चर्च में आकर मुझे मिला ना, वो आज तक जिंदगी में कभी नहीं मिला। तारीफ करें जोर से। हालेलुया, अपने हाथों को उठा के हालेलुया। जोर से हालेलुया बोलते हुए सब परमेश्वर की तारीफ करें। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आपने इनकी गवाही को सुना। मसीही विरोधी थे, नशों में थे, व्यभिचार में थे, हर तरह का बुरा काम, बीमारियां, हर तरह की चीज इनके जीवन में थी। और जब परमेश्वर की हुजूरी में आए, परमेश्वर ने ऐसा छुआ कि आज आप उसी व्यक्ति को देख रहे हैं, ये पूरी तरह से बीमारियों से आजाद होकर, नशों से, दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से पूरी तरह से डिलीवर होकर आपके सामने गवाही देने के लिए खड़े हैं। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। अपने हाथों को उठाएं और बड़ी तारीफ करें इस छुटकारे के लिए, इस हीलिंग से। जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरिंदर कौर है। कहाँ से आए? मैं गढ़शंकर बगवाई तो। सिस्टर क्या गवाही है आपकी? ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਰਸੌਲੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਉੱਠੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੌਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਕਲੌਟ ਸੀਗੇ, ਛਿੱਟੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਣਗਾ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਵਗੈਰਾ, ਕੋਈ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਲੱਭਿਆ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਡਰੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਬੋਲਿਆ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਈ ਫੀਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ 17 ਕੁ ਦਿਨ 2 ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਮੈਂ 17 ਕੁ ਦਿਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਲੱਡ ਘਟ ਗਿਆ, ਬਲੱਡ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚੜਿਆ ਆ, 6 ਗ੍ਰਾਮ ਬਲੱਡ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਫਿਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਆ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਚਰਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਬਾਈ ਫੇਥ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਨੇ ਬਾਈ ਫੇਥ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਲ ਦੇ ਉਹ ਲਏ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੰਡੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੰਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਮੰਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕਦਮ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੌਟ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਰਸੌਲੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ 25 ਮੇਰੇ ਰਸੌਲੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਰਾਤ ਦੇ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ लगातार फुल रात मेरे पेट दे विचों क्लॉट लगातार निकलते रहे। ये देख रहे हैं हम अपनी स्क्रीन पर 25 रसौलियां जो इनके अंदर से निकली हैं, जो कि इनको खुद को नहीं पता था कि मेरे रसौलियां हैं। और सिस्टर उसके बाद 25 रसौलियां आपके अंदर से निकली। जी ब्रदर जी। प्रार्थना को रिसीव करने के बाद कैसे कैसे प्रार्थना को मैं भी घर दे विच प्रार्थना देखदी रही सी ऑनलाइन मीटिंग और मेरे बच्चे इत्थे आए हुए सीगे और मेरी बेटी ने अपने ओदे उत्ते लैके जाके घर जदों उन्होंने ऑयल पापा जी ने दूसरा ले हैंड ले कहा जदों बेटी ने ले आया और मैं घर रिसीव किया, मैं घर तो ऑयल लैके अपने पेट ते लगाया। बेटी ने इत्थों जाके जदों रात नूं ऑयल मेरे लगाया, वो हैंकी लगाया टिशू, उस तो बाद परमेश्वर ने मैनू छुआ और वो 25 रसौलियां जो कि मैनू खुद नूं नहीं सी पता कि मेरे पेट दे विच आ, और परमेश्वर ने मैनू उस चीज तो आजाद किया। मैं खुदा दा और खुदा दे दास दा बहुत बहुत धन्नवाद करदी हां। हालेलुया हालेलुया। सब तारीफ करें इस बड़ी जंगियाई के लिए।
कि परमेश्वर ने इन्हें छुआ। आप अपने हाथों को उठाएं, होंठों को खोल के परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस बड़ी गवाही के लिए, क्योंकि ये अद्भुत है। जिन बीमारियों का इनको पता नहीं था, प्रार्थना हुई, वो रसौलियां बाहर निकली। सिस्टर, आप दूसरों को क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहती हूँ कि सिचुएशन कुछ भी क्यों नहीं है, डॉक्टर की कह रहे, रिपोर्ट्स की कह रही है, कुछ नहीं मैटर करता, लेकिन परमेश्वर दा वचन की कह रहा है, ओते ध्यान लगाओ और परमेश्वर तुहानू हर छुटकारा देगा, हर बीमारी तो, हर दुख तो आजाद करेगा। सब तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस अद्भुत गवाही के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दें सब जन। सिस्टर क्या नाम है आपका? आकांक्षा, कहाँ रहते हैं आप? बिहार। 29 जुलाई 2021 को इस बहन को बहुत तेज बुखार रहना शुरू हो गया। कितना फीवर आपको हो जाता था? 104। और क्या हुआ जब आप डॉक्टर के पास गए तो? जब मैं डॉक्टर के पास गई तो वो मुझे मेडिसिन, एंटीबायोटिक, पैरासीटामोल वगैरह दे दिए थे। फिर मैं कंटिन्यूअस उसे खा गई, फिर भी मेरे फीवर नहीं उतरती थी। लगातार 15 दिन तक ऐसे ही होता रहा। जब मैं दोबारा डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, एक्सरे एक बार करा के देखते हैं। तो जब मैंने एक्सरे कराया तो उसमें मेरे फेफड़े में पानी निकला। तो आपके लंग्स में, फेफड़ों में पानी भरा हुआ था? हाँ जी। क्या बताया डॉक्टर ने उसका हल? डॉक्टर ने बताया इसे किसी सर्जन के पास जाओ। जब मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला कि इसे ऑपरेट करना पड़ेगा, पानी निकालना पड़ेगा। और डॉक्टर ने बोला कि इसकी सर्जरी आपको करवानी पड़ेगी। हाँ जी। क्योंकि लंग्स में, आपके फेफड़ों में जो पानी भरा है उससे आपको टीबी और कैंसर का भी वो रूप ले सकता है। हाँ जी। और आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ जी। फिर क्या किया आपने? तो मैंने वहां पे, डॉक्टर ने बोला तो मैं तो डर गई थी उस समय, लेकिन फिर भी मैं घर पे आई। उसके बाद मैंने प्रार्थना किया। एक बार पापा मीटिंग में बोल रहे थे ना कि आपकी टेस्टमनी, आप इंगेजमेंट आपकी हो रही है आपकी टेस्टमनी से, तो मैं उसे रिसीव की। उसके बाद फिर जब अनाइंटिंग ऑयल मीटिंग जब हो रही थी वीरवार को, तो उस समय मैंने घर पे जो अनाइंटिंग ऑयल था उसको मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया। जब मैंने अप्लाई किया मास प्रेयर के दौरान, तो मुझे पानी की उल्टी आई। और आप जानते हैं कि 12 अगस्त 2021 की मीटिंग में परमेश्वर के दास ने बोला था कि परमेश्वर के नाम में आप अंगेज हो चुके हैं उस टेस्टमनी के साथ जो आप चाहते हैं, टेस्टमनी के साथ। वो वीडियो हमारे पास है, हम उस वीडियो को देखेंगे। आप यीशु मसीह के नाम में अंगेज हो चुके हैं उस टेस्टिमनी के साथ। और मैं नहीं जानता ये आमीन आपको बैठ के बोलना चाहिए कि खड़े होके बोलना चाहिए। मैं नहीं जानता ये उछल के बोलना चाहिए कि नहीं। मैंने कहा आप अंगेज हो चुके हैं उस टेस्टिमनी के साथ जो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी टेस्टिमनी। मैं नहीं जानता कि आमीन किसका बड़ा, लेकिन अगर आपका बड़ा यीशु मसीह के नाम में तो आप वापिस आ रहे हैं। मैंने कहा वापिस आ रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा वापिस आ रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा वापिस आ रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा वापिस आ रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन ऊंचा तो ये आशीष आपकी है चर्च। इसी प्रार्थना के दौरान आपको उल्टियां आई? हाँ जी। और उसके बाद आपने जब दोबारा अपनी रिपोर्ट करवाई, क्या आया रिपोर्ट में? जब मैंने दोबारा रिपोर्ट कराई तो उसमें नॉर्मल स्कैनिंग आई। बिल्कुल आपकी रिपोर्ट नॉर्मल थी। हाँ जी। आपको कोई लंग्स में, फेफड़ों में कोई पानी नहीं भरा था। नहीं। जो डॉक्टर ने बोला था आपको टीबी, आपको कैंसर हो सकता है, उससे परमेश्वर ने आपको पूरी तरह से आजाद किया। हाँ जी। जब डॉक्टर ने आपकी रिपोर्ट देखी, क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर तो बोले ये कैसे संभव हो सकता है, बिना पानी निकाले तो कुछ भी नहीं है। डॉक्टर हैरान हो गए कि ये पॉसिबल नहीं है कि आप ऐसे चंगे हो सकते हैं। हाँ जी। क्या बताया फिर आपने डॉक्टर को? मैंने बोला मेरा परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है। तारीफ करें। और उसके बाद कोई आपकी सर्जरी, कोई आपका ऑपरेशन नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। मैं बहुत खुश हूँ, परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। कितने दिन से आप पूरी तरह से चंगे हो चुके हैं? मैं 15 दिनों से चंगी हो चुकी हूँ। तारीफ करें जोर से। अपने हाथों को उठा के, ये बहन बिहार से अपनी गवाही देने के लिए आए हैं। जोर से इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए अपने हाथों को उठाते हुए सब जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें। जोर से सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। भाई क्या नाम है आपका? हिमांशु। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? जलंधर। ये भाई 7 साल पहले पैसा कमाने के लिए अन्य जगहों पर प्ले में पार्टिसिपेट करते थे
वहां पर ये गलत संगति में पड़ने के कारण इस भाई ने पिछले 4 साल से नशा और व्यभिचार में चले गए। ये हर रोज सिगरेट और शराब का नशा करते थे और नशे के साथ ही ये व्यभिचार में जाने लगे। सारी ये रात फोन पर लड़कियों के साथ बातें करते रहते थे। जब इनके घर वाले इनको मना करते थे या डांटते थे तो ये छोटी छोटी बात पर अपनी फैमिली वालों के साथ झगड़ते थे और घर से भाग जाते थे और 15-15 दिन तक ये घर में वापस नहीं आते थे। जब इनकी फैमिली इन्हें कॉल करती थी तो ये उनकी कॉल नहीं अटेंड करते थे और जब ये भाई घर पर होते थे तो इनके फ्रेंड घर पर आते थे तो इनकी मदर उन्हें भगा देती थी, जिनकी वजह से ये अपनी मदर से भी लड़ाई झगड़ा करते थे कि आपने मेरे फ्रेंड को ऐसे क्यों कहा। इसी कारण ये भाई ने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी। तभी इनकी फैमिली ने इन्हें बहुत डांटा, मगर ये भाई अपने पेरेंट्स की बात बिल्कुल भी नहीं मानते थे, ये अपनी ही मर्जी करते थे। इनकी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी, इनकी फैमिली डिस्टर्ब हो चुकी थी। फिर इनके मामा जी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इस भाई ने लगातार चर्च आना शुरू किया। और फिर जब अपोस्टल जी ने 3 दिन रात के रोजे रखने के लिए कहा तो उस दिन ये भाई 19 जुलाई 2021 को चर्च आए और इन्होंने 3 डे नाइट की फास्टिंग प्रेयर में हिस्सा लिया। और जब इनका तीसरा फास्ट था तब इन्हें विजन आया। विजन में अपोस्टल जी इन्हें कह रहे हैं कि तू अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दे और बैप्टिज्म ले ले। और फिर इस भाई ने 25 जुलाई 2021 को संडे मीटिंग में बैप्टिज्म लिया और इनका जीवन पूरी तरह से परमेश्वर ने परिवर्तन कर दिया। और उसी दिन से ये भाई नशे से और हर तरह के व्यभिचार से पूरी तरह से आजाद हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अब ये भाई कोई नशा नहीं करते, ना ही किसी लड़की से बात करते हैं। इनकी लाइफ को पूरी तरह से परमेश्वर ने ट्रांसफॉर्म कर दिया है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सब जन तारीफ करेंगे इस बड़ी गवाही के लिए, इस लाइफ चेंज टेस्टमनी के लिए सब जन जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर की। सिस्टर क्या नाम है आपका? कुलदीप कौर। कहां से आए आप? सिरसा से। सिस्टर क्या गवाही है आपकी? मेरी गवाही है कि मेरे 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮਈ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰਾ ਏਦਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਸ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। मैं आप बता रहे हैं कि मैरिज के 1 मंथ के बाद आपके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। हाँ जी। और जिसके कारण आप डिप्रेशन में चले गए थे। हाँ जी, हाँ जी। और आप पूरी तरह मेंटली डिस्टर्ब हो चुके थे। हाँ जी। क्या होता था उस समय आपको? मेरे को समझ नहीं आती सी कि मैं सुन्न हो जाती सी, बिल्कुल पता भी नहीं चलता सी, मैनू कुछ भी पता नहीं चलता सीगा कि मेरे नाल की हो रहा की नहीं, मैं किथे डिग जाती सी, मैनू कोई समझ नहीं आती सी कि मैनू की हो रहा की नहीं। मैं चुल्हे ते डिग जाना तो चुल्हे ते डिग जाना, ये नहीं पता लगता सी अग आ या पानी आ, कुछ भी नहीं पता चलता सी मैनू। कि मेरे पापा मैनू चक के लैके आंदे सी, बाद च कहंदे सीगे कि तू इत्थे पई सीगी। जे मैं आदे सहुरिਆਂ ते सी तां उत्थे भी मैनू चकदे सी, मैनू कोई पता नहीं सी। पर जेड़े मेरे हस्बैंड सी, जेड़े मेरे दूसरे हस्बैंड सी, उन्हां दे छोटे ब्रदर, वो मैनू चक के वॉशरूम लेके गए। मैं बहुत परेशान सी, मेरी जुबान भी पट नहीं रही सी। उस समय आप ना तो खाना खा पा रहे थे, हाँ जी, हाँ जी, ना आपको नींद आती थी, कुछ भी नहीं, रात को नींद भी नहीं आ रही सी, कुछ भी नहीं। और पूरी तरह आप सदमे में चले गए थे। हाँ जी, हाँ जी। कोई सुध बुध नहीं रहती थी आपको? नहीं, कुछ भी समझ नहीं रहता सी। मेरे छोटा देवर ते मेरे हस्बैंड मैनू लैके गए, उन्हां दे छोटे ब्रदर जेड़े जिन्हां दे नाल मैनू लड़ लाया सी, ओ मैनू वॉशरूम च चक के लैके गए। मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब सीगी। फिर उन्होंने मेरी जेड़ी सिस्टर सीगी, मेरे ननद छोटे, उन्होंने प्रेयर करवाई, ऑनलाइन प्रेयर करवाई। तो उन्होंने मैनू कहा तू विश्वास कर तो तेनू प्रभु ने हुणे ही चंगा करना। ऑयल पिया सी, ऑयल लाया तो मैं दरवाजे चों बाहर निकली तो मेरी आवाज भी आ गई ते मेरी लत्तां 'च जान भी आ गई। मैं प्रभु दा धन्नवाद करदी हां, उन्हें मैनू हिम्मत दित्ती तुरन दी। मैं सचमुच तुर पई। उस समय मैं सोचिया नहीं सी कि मैं तुर सकांगी, मैं बोल भी नहीं रही सीगी, ऐदां इशारे नाल गल कर रही सी, इशारे कर करके सब नू कह रही सी। डॉक्टर आया, उन्हें क्या बस उन्हें टीका लाया, उन्हें क्या बस ये नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। पर मैं दिल च कहंदी सी प्रभु भी तुसी हो। सारे दुआ करदे सीगे मेरे लिए। सिस्टर, आप पहले जब मैरिज के बाद 1 मंथ के बाद जब डेथ हुई आपके हस्बैंड की, हाँ जी, आपको बिल्कुल सुध बुध नहीं थी, बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब हो चुके थे आप। हाँ जी, हाँ जी। और
इस तरह आप पूरी तरह परेशान थे, हाँ जी। खाना नहीं खाना और नींद नहीं हाँ, आनी, नहीं नींद भी नहीं आती सी, खाना भी नहीं खाते सी। और जैसे आपके परिवार वाले आपको कहीं से जब भी जहां पर भी आप गिर जाते उठा के लेकर आते थे। हाँ जी, हाँ जी। अगर मैं नींद वाली टैबलेट भी देंदे सी ਤਾਂ नींद नहीं आती सी रात ਨੂੰ। मैं जान के ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮਾਰੀ ਸੌ ਜਾਂਦੀ ਸੀ कि मैं सौ गई, पर मैं सौंदी नहीं सी, ਮੈਨੂੰ बिल्कुल नींद नहीं और आती सी। सिस्टर, उसके बाद आपके परिवार वालों ने सोचा कि आपकी दूसरी मैरिज कर दें हाँ जी, हाँ ताकि जी, आप ठीक हो जाएं। हाँ जी, और फिर आपकी सेकंड मैरिज हुई, हाँ जी। और उस समय भी आप दूसरे मैरिज के बाद भी आप फिर सदमे ले रहे, हालत बहुत ज्यादा खराब सी उस टाइम भी, और आपकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो बहुत चुकी थी। ज्यादा खराब सी, मैं दस नहीं सकती, बहुत ज्यादा मैं परेशान सी। पर जदों प्रेयर करवाई उस बाद मैनू प्रभु ने छुआ, मैं चंगी हो गई। इस तरह ये सिस्टर जब सेकंड मैरिज हुई तो उस समय भी ये बहुत ज्यादा टेंशन में रहे, और इनके हस्बैंड इनको डॉक्टर के पास लेकर गए। उन्होंने इनका चेकअप करवाया कि क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रही थी, उन्होंने इनको मेडिसिन दी इनको, और क्योंकि इनको नींद नहीं आती थी और डॉक्टर ने इनको नींद की गोलियां भी दी खाने को, और ये बहन लगातार 2 से 3 गोलियां हर रोज खाते थे ताकि ये रेस्ट में जाएं, मगर इनको नींद नहीं आती थी गोलियां खाने के बावजूद भी। और इनके मन में ख्याल आते थे कि मैं खुद सुसाइड कर लूं, आत्महत्या कर लूं, और इन्होंने घर में रखी हुई तलवार के साथ खुद को खुदकुशी करने की, मारने की कोशिश भी की, मगर इनके परिवार वालों ने इन्हें बचाया। और फिर इस तरह इनका परिवार, इनकी फैमिली बहुत ज्यादा परेशान थे इनसे, क्योंकि इनकी कंडीशन ऐसी थी उस समय, इन्हें कोई सुध बुध नहीं रहती थी उस समय। और फिर इनको किसी ने, इनके रिश्तेदार ने खामरा चर्च के बारे में बताया, और इन सिस्टर ने ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया, गवाहियों को सुना, वचन को सुना, और वचन को सुन के इनके मन को बहुत शांति महसूस हुई। 11 जुलाई 2021 को ये बहन मीटिंग अटेंड कर रहे थे, और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। मैं देख रहा हूं ऑनलाइन लोगों को जो निराशाओं से भरे हुए हैं, अपने कैरियर के कारण निराशा से भरे हुए हैं, अपने 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 जीवन में हो रही घटनाओं के कारण। यीशु मसीह अगर शारीरिक चंगाई दे सकता है, वो आपको हर तरह की चंगाई को दे सकता है। मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम में हीलिंग को आपकी बॉडी के ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर। और उस प्रार्थना को इन्होंने ऑनलाइन रिसीव किया। जैसे इन्हें रिसीव किया, उसी समय परमेश्वर की आत्मा ने इस बहन को छुआ, और इन्हें अपने मन में बहुत ही ज्यादा शांति मिली। और उस दिन से ये बहन हर एक डिप्रेशन से पूरी तरह आजाद हैं। अब इनके कोई मन में कोई ख्याल, बुरे ख्याल नहीं आते हैं। अपने परिवार में, अपनी मैरिज लाइफ में बिल्कुल बेहद खुश हैं। ये इस गवाही के लिए, छुटकारे के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। सब जन इस तारीफ करें इस बड़े छुटकारे के लिए, इस चंगाई के लिए कि परमेश्वर ने इन्हें छुआ और इन्हें डिप्रेशन की इस दुष्ट आत्मा से आजाद किया। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए। सिस्टर, क्या नाम है आपका? कंवलजीत, कहाँ रहते हैं आप? अमृतसर। आप खुद क्या काम करते हैं? मैं एक डॉक्टर हूँ। आप खुद एक डॉक्टर हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं आप खुद एक। हाँ जी। और 3 साल से आपको सर्वाइकल था। हाँ जी। क्या क्या दिक्कत होती थी आपको इसके कारण? मेरी पूरी बाजू में दर्द जाती थी, पूरे गले में दर्द रहती थी, जिसकी वजह से मैं कोई काम नहीं कर पाती थी, कार नहीं चला पाती थी, पेशेंट्स देखने में भी मुझे तंगी होती थी। और जब आपने जो हड्डियों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, आप उनके पास गए, आपने उनको दिखाया, क्या बताया डॉक्टर ने आपको? डॉक्टर ने मुझे एमआरआई करवाने के लिए बोला था। तो जब मैंने एमआरआई करवाई तो मुझे न्यूरोपैथी आई, मेरी एक नर्व प्रेस हो रही थी। आपने एमआरआई करवाई थी? हाँ जी। और डॉक्टर ने बोला कि जो गर्दन की नसें हैं, जो नर्व्स हैं, वो प्रेस हो चुकी हैं, दब चुकी हैं। हाँ जी। और इसी कारण डॉक्टर ने आपको ये नेक कॉलर जो आपके पास है, इसको लगाने को बोल दिया था। हाँ जी। और फिजियोथेरेपी आप करवाते थे। हाँ जी। ये नेक कॉलर जो आप देख रहे हैं, ये आपको लगाकर ही रखना पड़ता था। हाँ जी। हर वक्त आप इसे लगाकर रखते थे। हाँ जी। आप खुद एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं। हाँ जी। और फिर भी आप इतने सालों से इस बीमारी में थे और आप बिल्कुल भी चंगे नहीं हो पा रहे थे। हाँ जी। फिर आपने जब फिजियोथेरेपी कराई, दवाइयां खाई, आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ा? हाँ जी, कोई फर्क नहीं पड़ा। और चर्च के बारे में आपको कैसे पता चला था? मैं YouTube पे ऐसे ही सर्च कर रही थी तो ऑनलाइन मीटिंग चल रही थी, तो उसमें मैंने सुनी।
आपने YouTube वैसे ही खोली अपने किसी हाँ काम जी। के लिए, और जब अंकुर नूला मिनिस्ट्री की यानी खामरा चर्च की मीटिंग आपके सामने आई, आपने उसको वॉच करना, उसको देखना शुरू किया। हाँ जी। और 28 फरवरी 2021 को जब आप उस मीटिंग को देख रहे थे, आप परमेश्वर के दास ने उसमें प्रार्थना की थी। हाँ जी। आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। मैं हजारों पेशेंट्स देख रहा हूं जिनके गले के ऊपर पट्टा लगा हुआ है। उठा दो, निकाल दो उस पट्टे को, अपनी गर्दन को हिलाओ, आप चंगे हो चुके हैं। अपनी बेल्टों को हटा दो, आप चंगे हो चुके हैं। आमीन हो जाए, ये बरकत आपकी है। जब आपने इस चंगाई की प्रार्थना को अपने घर पे ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करते वक्त सुना, तो क्या हुआ आपको? मैंने उसी वक्त अपना कॉलर उतारा और मुझे बड़ा हल्का महसूस हुआ, और उसके दिन के बाद मैंने कॉलर नहीं लगाया। आपने चेक करके देखा उसी वक्त? हाँ जी। आप करके दिखाइए जो आप नहीं कर पाते थे पहले। जोर से, जोर से। पहले आप अपनी गर्दन को बिल्कुल भी मोड़ नहीं पाते थे। हाँ जी, नहीं और मोड़ पाते। ये नेक कॉलर जो पट्टा है, ये आपको लगाकर ही रखना पड़ता था। हाँ जी। फिजियोथेरेपी भी करवाते थे, लेकिन कोई हाँ आराम जी। नहीं मिल रहा था। खुद एक MBBS डॉक्टर हैं आप। हाँ जी। और आज आप फर्स्ट टाइम, आज आप पहली बार चर्च में अपनी गवाही देने के लिए आए हैं। तारीफ करें जोर से, अपने हाथों को उठाएं, तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ऑनलाइन जो लोग मीटिंग देखते हैं, आप जानते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में भी वैसे ही काम करता है। और ये बहन ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे थे, जैसे ही इन्होंने अपना फेथ दिखाया, परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। इनका कॉलर उतरा, पटा उतरा, परमेश्वर ने आजाद किया। 3 साल से जो सर्वाइकल था, उससे ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। सिस्टर, आज कितने समय से आप पूरी तरह से चंगे हैं? 6 महीने से। तारीफ करें सब जोर से, तालियों के साथ। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर, क्या नाम है आपका? सुखजिंदर कौर, और आप कहाँ के रहने वाले हैं? संगोवाल, लुधियाना। पिछले 3.5 साल से इस बहन को रीढ़ की हड्डी का रोग था। इनकी रीढ़ की हड्डी के मनके दबे हुए थे, और एक दिन ये नहाते समय अचानक से इनका पैर स्लिप हो गया, जिसके कारण उसके बाद इन्हें चलने में, उठने बैठने में और झुकने में बहुत ज्यादा तकलीफ होनी शुरू हो गई। ये घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे, और ये बहन ज्यादातर बेड पर ही रहते थे। ये बहन टॉयलेट, वॉशरूम अपनी फैमिली के सहारा लेकर जाते थे। इनकी शरीर में इतना ज्यादा दर्द शुरू हो गया कि ये रात को सो तक नहीं पाते थे। फिर इनकी फैमिली इनको डॉक्टर के पास लेकर गए, तो डॉक्टर ने इनकी रिपोर्ट्स की, एक्सरे किए और बोला कि आपकी रीढ़ की हड्डी के मनके दबे हुए हैं, और आपकी लेफ्ट लेग की नर्व्स भी ब्लॉक हो चुकी हैं, और लाइफ टाइम आपको दवाइयां खानी पड़ेंगी, और साथ में ही रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करवाने को कहा। पर इन्होंने ऑपरेशन नहीं करवाया, और डॉक्टर ने इन्हें बेल्ट लगा दी, और डॉक्टर ने बोला कि आपको 24 घंटे इस बेल्ट को लगाकर रखना है। और ये हमेशा बेड पर ही रहते थे, कोई भी काम नहीं कर पाते थे। डॉक्टर की बात सुनकर ये बहुत ज्यादा दुखी हो चुके थे। इन्होंने बहुत सारी मेडिसिन खाई, पट्टियां करवाते थे, मालिशें करवाते थे, पर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर किसी ने इनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और बोला कि अगर आप यीशु मसीह के पास जाओगे तो चंगे हो जाओगे। इन्होंने विश्वास के साथ उसी समय उनकी बात को ग्रहण किया, और अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे भी उन यीशु मसीह वालों के पास ले जाओ, मुझे खामरा चर्च में ले जाओ, शायद मैं भी चंगी हो जाऊंगी। और 26 अगस्त को ये बहन पहली बार उस दिन चर्च में आए, और उस दिन परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया था। आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। मैंने देखा वो मिरेकलस अनॉइंटिंग है उस ऑयल के ऊपर। बीमारों को मैं देख रहा हूं, इमरजेंसी सेक्शन में देख रहा हूं। चलो यीशु मसीह के नाम में मैं आपको डिलीवर होता हुआ देख रहा हूं आज की मीटिंग। और उस समय ये बहन इमरजेंसी सेक्शन में मौजूद थे। इनके ऊपर ऑयल को अप्लाई किया गया, और जैसे ही अपोस्टल जी के वर्ड उन्होंने रिलीज किए, इन्होंने फेथ के साथ उसे रिसीव किया, और इनकी बॉडी में एकदम से गर्माहट इन्हें महसूस हुई। उसी टाइम ये रोने लगे, और इन्होंने अपनी बेल्ट को उतार कर अपने आप को चेक किया, तो ये बिना सहारे के, बिना बेल्ट के प्रॉपर चल पा रहे थे, उठ बैठ पा रहे थे, झुक पा रहे थे।
और उसी दिन ये बहन अपनी गवाही देने के लिए आगे भी आए थे। आइए हम उस दिन की इनकी गवाही को देखते हैं। बस ये भी एक बड़ी बिग टेस्टमनी, आप बताएं क्या था इन्हें? ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚਰਚ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। नहीं ਇਹਨਾਂ हुआ ਦੇ- क्या था? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਮਣ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ और ਕਰ बस ये ਪਾਉਂਦੇ। बहुत सी रिपोर्ट्स नो, करवाई। इनकी जो पीछे पकड़ी है ना, जो वो दिखाओ, कैमरा में नजर नहीं आ रहा, वो हाथ, हाँ दूसरे हाथ वाला भी। और बस ये पहली बार बहन चर्च आई और ऑपरेशन के लिए बुक थी। कहते हैं कि जैसे ही ऑयल लगाया, आपने बोला कि इमरजेंसी सेक्शन में जाओ ऑयल अप्लाई करो, जैसे ही ऑयल लगाया एकदम से खुदा के आत्मा ने ज्वार एकदम से गिर गए और जब उठे सारी पट्टियां निकाल के खड़े हैं आपके सामने। तारीफ करो जोर से, इनको लेके आओ। नाम विच नाम विच नाम विच नाम विच नाम विच नाम नाम विच नाम विच नाम विच यीशु नाम विच नाम विच नाम विच। और उस दिन ये बहन पहली बार आए थे चर्च में और पहली बार में ही परमेश्वर ने इन्हें छुआ और ये प्रॉपर हील हो चुके हैं। सिस्टर, आप जो नहीं कर सकते थे वो करके दिखाइए, झुक के दिखाइए, आप चल के दिखाइए, चल के दिखाइए। तारीफ करेंगे सब परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे इस बड़ी हीलिंग के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, इस गवाही को सेलिब्रेट करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और आज 11 दिन हो चुके हैं, ये बहन उस रीढ़ की हड्डी के रोग से पूरी तरह से आजाद हैं। परमेश्वर ने इनके ऑपरेशन को कैंसिल किया। इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सिस्टर क्या नाम है आपका? ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, कहाँ से आए आप? ਪਟਿਆਲਾ। सिस्टर क्या गवाही है आपकी? ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋਗ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ पेट से प्रॉब्लम सीगी ते मैंने ब्लड दा रोग हो गया सी। आप बता रहे हैं कि पिछले 5 महीने पहले आपके पेट में दर्द हुआ था। हाँ जी। और वो दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था। हाँ जी। और वो दर्द इतना था कि जो कि आपकी बर्दाश्त से बाहर था। हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ था फिर? ब्रदर, मैनू दिसंबर 2020 ਚ पेट ਦੀ प्रॉब्लम ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਟਾਇਲਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਬਲੱਡ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੇਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਨੀਚੋਂ ਮਾਸ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ मैं बहुत परेशान ਸੀਗੀ। आपको ऐसे फील होता था जब आप टॉयलेट जाते थे कि कोई आपके टॉयलेट वाली जगह से मांस काट रहा है? हाँ जी। और ब्लड बहुत ज्यादा बहता था? हाँ जी। और उसी के कारण आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा कमजोरी और वीकनेस हो चुकी थी? हाँ जी। और फिर उसके बाद आप एक लेडी डॉक्टर के पास गए थे? हाँ जी। क्या कहा था डॉक्टर ने? ਬ੍ਰਦਰ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਛੱਡਦੀ ਸੀਗੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫੇਰ ਬਲੱਡ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਡੀਸਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਛੱਡਦੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੇਮ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। मेडिसिन से भी आपको कोई फर्क नहीं था? नहीं ब्रदर। और फिर सेम आपकी पोजीशन, आपके हालात वही हो जाते थे? हाँ जी। बल्कि ये दर्द बढ़ती जा रही थी? हाँ जी, हाँ जी। और ये बीमारी बढ़ती जा रही थी? हाँ जी। और जिसकी वजह से आप बहुत परेशान थे? हाँ जी। 9 मई 2021 को आप ऑनलाइन मीटिंग देख रहे थे? हाँ जी। और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। हाँ जी। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। मैं कमांड करता हूं सब तरह के ब्लड के रोगों को आपकी बॉडी को छोड़े और जाते रहे। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में चंगे हो जाओ। उसके कोड़े खाने से तुम बाइबल कहती चंगे हो चुके हो, हील हो जाओ। और जैसे ही सिस्टर आपने वो प्रार्थना को रिसीव किया, हाँ जी। और उस समय आप सो गए रात को? हाँ जी। फिर उसके बाद क्या हुआ था आपके साथ? ब्रदर, नेक्स्ट डे जब मैं टॉयलेट गई तो मैनू कोई ब्लड नहीं आया ते मैनू कोई पेन नहीं हुई, मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं सी। उस तो बाद मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। प्रार्थना रिसीव करने के बाद नेक्स्ट डे ही हाँ आप जी। जब वो टॉयलेट गए तो कोई दर्द नहीं था, कोई हाँ ब्लड नहीं हाँ था? जी ब्रदर, मैनू कोई ब्लड नहीं, कोई तकलीफ नहीं ते ना ही मैं कोई मेडिसिन लेंदी हां, मैं बिल्कुल फ्री हां इस रोग और तो। उस दिन से आपने टोटल हर मेडिसिन छोड़ दी है? बिल्कुल जी। कितने दिन हो चुके हैं, बिल्कुल ठीक है?
ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਹੁਣ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ और बिल्कुल ठीक है, कोई दर्द नहीं है नहीं जी और ना कोई मेडिसिन करते, घर का काम करते जी हैं। बिल्कुल सब तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस चंगियाई के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तारीफ करें, सब अपने हाथों को उठाएं, सब परमेश्वर का थैंक्स करें। सिस्टर, क्या नाम है आपका? लवदीप कौर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ब्यास से। मैरिज के बाद ही आपके ऊपर दुष्टात्मा के अटैक होने लगे। हाँ जी। क्या क्या होता था जब दुष्टात्मा के अटैक होते थे? तो जब मैं सोती थी तो ऐसा लगता था जैसे कोई जानवर की तरह मुझे गला दबा रहा है। जानवरों की तरह, जैसे कुत्ते बिल्ली के रूप में दुष्टात्मा आपके ऊपर अटैक करती थी, आपको दिखाई देती थी। हाँ जी, जैसे। और क्या होता था जब दबाव पड़ता था? तो जब दबाव आता था तो मुझे प्रेग्नेंट होती थी मैं 1 महीना, तो तब ब्लड आना शुरू हो जाता था। और दुष्टात्मा के अटैक आपके ऊपर हो रहे थे। उसके बाद जब आप प्रेग्नेंट हुए, फर्स्ट टाइम, पहली बार आप प्रेग्नेंट हुए, हाँ जी। आपने लिखा कि 1 मंथ के आप प्रेग्नेंट थे। उसके बाद आपको एक सपना आया। हाँ क्या जी। क्या था वो सपना? वही सपना फिर से आया कि जैसे मुझे कोई बिल्ली या कैसे कुत्ता मेरा गला दबा रहा था, तो फिर ब्लड आना शुरू हो जाता था। जैसे ही आपको 1 मंथ के आप प्रेग्नेंट हुए, आपको सपना आया, दुष्टात्मा आपको नजर दिखाई दे रही थी कुत्ते और बिल्ली के जानवरों के रूप में। उसके बाद आपको ब्लीडिंग होगी, आपका मिसकैरेज हो गया। हाँ जी। उसके बाद आप सेकेंड टाइम यानी दूसरी बार फिर से प्रेग्नेंट हुए और 1 मंथ के प्रेग्नेंट थे। हाँ फिर आपको वही सपना आया। हाँ जी। और दूसरी बार भी आपका मिसकैरेज हो गया। हाँ जी। जब 2 बार आपके मिसकैरेजेस हो गए, आप क्या सोचते थे? मैं ही सोचती थी कि अब मैं क्या करूं। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करती थी और परेशान हो जाती थी। तो तब मैं फिर तो प्रभु को अपने मन में लिया कि प्रभु सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते ने। और फिर मैंने प्रभु के दास, जब लॉकडाउन था तो 21/6/2020 की आप ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड कर रहे थे। जैसे उसमें परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। जैसे आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को सुनते हैं। आप आजाद हों, छुटकारा पाएं, दुष्ट आत्मा आपके सपनों में आपको तंग ना करने पाए, आपकी बॉडी शरीरों को छोड़कर चले जाएं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, और आप आजाद ठहरें। अपने घराने समेत आप आजाद ठहरें। मैं आपको ब्लेस करता हूं। कितनी बार आपका मिसकैरेज हुआ था? 2 बारी। और 2 बार मिसकैरेज होने के बाद डॉक्टर के पास गए, लेकिन डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आता था ये क्यों हो रहा है। जैसे क्योंकि आप जानते हैं कि दुष्ट आत्मा, जादू टोना, ये चीजें रिपोर्ट्स में नहीं आती, डॉक्टर की समझ से बाहर थी। और ये बहन ने जब ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड किया, उस प्रार्थना को रिसीव किया, आप खुद बताइए कि जब आपने उस प्रार्थना को सुना तो क्या आपके जीवन में क्या आपको महसूस हुआ उस समय? मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ मेरे शरीर से बाहर निकल कर गया और मुझे त्रेलीजी आने लगी। तारीफ करें पहले जोर से कि जैसे ही इन्होंने ऑनलाइन मीटिंग को देखा और जब प्रार्थना हो रही थी, ये अपने घर पे मौजूद थे, प्रार्थना को रिसीव किया, इनको ऐसा लगा इनके अंदर से कोई चीज निकल कर गई है। उसके बाद आपने जब दोबारा आपने बेबी प्लान किया तो क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मुझे बहुत वधिया महसूस होया कि मुझे बेबी ना प्रभु ने ब्लेस किया। दुष्टात्मा से आजाद होने के हाँ बाद जी, जब दोबारा बेबी प्लान किया, हाँ जी। तो अगले महीने ही आप प्रेग्नेंट हुए। जैसे जब डिलीवरी का टाइम आया तो क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बताया कि बहुत ज्यादा बीपी इसका बढ़ रहा है और इस बच्चे को जान से खतरा है। लेकिन मैं घबराई नहीं। ऐसा क्यों बोला डॉक्टर ने? क्योंकि बीपी बहुत ही ज्यादा मेरा बढ़ गया था। और डॉक्टर ने बोला था कि इसी कारण डिलीवरी के दौरान हो सकता आपको हार्ट अटैक हो जाए, जैसे आपकी जान को और आपके बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। जैसे लेकिन आपकी फैमिली ने चर्च के प्रेयर टावर से प्रार्थना करवाई। हाँ और जी। जो अनॉइंटिंग ऑयल आप यहाँ से लेकर गए थे, आपने हाँ। उसको बॉडी के ऊपर अप्लाई किया। जैसे उसके बाद परमेश्वर ने आपको बेबी के साथ ब्लेस किया, बेटे के साथ आशीषित किया। जैसे ब्रदर कितने मिसकैरेज हुए थे आपके? 2। और अभी परमेश्वर ने आपको बेटे के साथ ब्लेस किया। जैसे ब्रदर तारीफ करें, जोर से अपने हाथों को उठाएं, तालियों के साथ जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें।
अगर आपने ध्यान से सुना, ये बहुत बड़ी टेस्टमनी है, बहुत बड़ी गवाही है कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है। पहले दुष्ट आत्मा से आजाद किया, क्योंकि जब भी ये प्रेग्नेंट होते थे, 1 मंथ के प्रेग्नेंट हुए, इनको सपना आया, दुष्ट आत्मा के अटैक हुए, दुष्ट आत्माएं नजर आई और उसी के बाद मिसकैरेज हो गया। 2 बार लगातार इनके साथ ऐसा ही होता गया। लेकिन जब ऑनलाइन प्रार्थना को रिसीव किया, दुष्ट आत्मा इनको छोड़ के गई, परमेश्वर ने आजाद किया इनको। उसके बाद परमेश्वर ने, आप देख सकते हैं, हेल्दी बेबी बॉय के साथ आशीषित किया, इन्हें ब्लेस किया। अपने हाथों को उठाएं और जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आनंद के साथ, खुशी के साथ सेलिब्रेट करते हुए, अगर आप दूसरों की गवाही को सेलिब्रेट करते हैं, दूसरों की गवाही में आनंद मनाते हैं, तो परमेश्वर आपको अपने जीवन की बड़ी गवाही के साथ ब्लेस करते हैं। आनंदित होकर, खुशी के साथ, तालियों के साथ, जोर से इस आशीष के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें सब। सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डो। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप डिस्ट्रिक्ट प्रोपर भाजपा का जिला। 3 साल पहले इस बहन की राइट बाजू में एकदम से बहुत ज्यादा दर्द रहना शुरू हो गया और वो दर्द इतना ज्यादा बढ़ने लग गया कि इनकी बाजू ने काम करना बंद कर दिया, जिस कारण इस बहन ने डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने बोला कि आपकी राइट साइड की नसें ब्लॉक हो चुकी हैं, जिस कारण ये बहन बहुत ही परेशान रहने लगे। इन्होंने कई डॉक्टरों को दिखाया, लगातार इन्होंने 5 से 6 डॉक्टरों को दिखाया, 3 साल तक दवाइयां खाई, पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा और इनकी दर्द दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। इस बहन को पेन की वजह से रात को बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी। हमेशा ये बहुत ज्यादा रोते ही रहते थे। ये सोचते थे कि मैं कभी भी ठीक नहीं हो पाऊंगी। ये बहन डरते थे कि कहीं मेरा ऑपरेशन ना हो जाए। और फिर ये बहन ने हड्डियों के डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला ये बहन को इंजेक्शन लगवाने के लिए। इन्होंने 1 महीना लगातार इंजेक्शन लगवाए, पर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। इन्होंने इंजेक्शन लगवाना तक छोड़ दिया, दवाइयां तक छोड़ दी, क्योंकि ये थक चुके थे अपनी सिचुएशन से। ये घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे। ये बहन को कपड़े पहनने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। इस बहन को हर महीने ये दिक्कत शुरू हो जाती थी। अपनी बाजू को ऊपर उठाने में बहुत ज्यादा पेन होता था। इन्होंने अपनी होप को बिल्कुल ही छोड़ दिया था कि मैं कभी भी चंगी नहीं हो पाऊंगी। फिर ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा इन्हें खामरा चर्च के बारे में पता चला और ये बहनें लगातार चर्च की मीटिंग के साथ जुड़े रहे, लोगों की गवाहियों को सुनते थे, तो इनको विश्वास होने लगा कि अब परमेश्वर मुझे भी चंगा करेंगे। और 22/8/2021 को, यानी 22 अगस्त 2021 को संडे डिलीवरेंस मीटिंग में अपोस्टल जी ने इस प्रार्थना को किया। आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। हर तरह का रोगी मेरी आवाज को सुने और चंगा हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हड्डियों के रोग जाए। मैं नहीं जानता आमीन किसका ऊंचा, लेकिन अगर ये आप है तो ये गवाही आपकी आ रही। और जैसे ही इस बहन ने इस प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया और इन्होंने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा लिया और ये बहन जोर जोर से ताली बजाने लगे। ये इतने ज्यादा खुश हो गए कि मैं चंगी हो चुकी हूं, क्योंकि 3 साल के बाद इस बहन ने पहली बार अपनी राइट बाजू को ऊपर उठाया था और उसी दिन ये बहन अपनी गवाही देने के लिए आगे आए थे। आइए हम उस दिन की गवाही को देखते हैं। अपोस्टल जी, इस बहन की जो है बाजुओं की नसें ब्लॉक थी, आज पहली बार काफी सालों के बाद इन्होंने बाजुओं को ऊपर उठाया और आज 15 दिन हो चुके हैं। ये बहन पूरी तरह से हील है। इस हीलिंग को लेने के बाद ये बहन बहुत ज्यादा आनंदित है, सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपके सामने इस गवाही के लिए सब जन तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस गवाही के लिए। सिस्टर, क्या नाम है आपका? सपना। कहाँ रहते हैं आप? ਅੰਬਰਸਰ। 9 साल से आपको दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। हाँ जी। क्या क्या होता था बताइए आप। ਮੈਨੂੰ ਲਕੋਰੀਆ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਔਰ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੀਲ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੰਮੀ ਘਰ ਕਰਦੇ ਸੀ
और मैंने पढ़ाई भी सब भूल गई है। लकोरिया के कारण आपको क्या क्या दिक्कत आती थी? कोरिया के कारण कमजोरी बहुत रहती थी और सिर में बहुत दर्द, सारी बॉडी दर्द होती थी। और दिन में 3 से 4 बार आपको अपने कपड़े चेंज करने पड़ते थे। हाँ जी। बहुत ज्यादा स्मेल आती थी। हाँ जी। जब दुष्ट आत्मा के अटैक आपके ऊपर होते थे, आपने लिखा कि आप अकेले रहना पसंद करते थे। हाँ जी। आपके शरीर पर नील पड़ जाते थे। हाँ जी। और जब लकोरिया आपको हुआ, आप डॉक्टर के पास गए? नहीं, डॉक्टर के पास नहीं गई। वैसे लागे डॉक्टर है, वहां दवाई ली थी, उसके साथ फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने सूट दी और दवाइयां खाते रहे, लेकिन दवाइयों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हाँ जी। और आपकी लाइफ पूरी तरह से आपको लगती है कि मैं मर ही जाऊंगी। हाँ जी, डेड हो गई थी। और पापा ने मेरी प्रपोज भी की थी। पापा ने कहा सपना नाम की अनमैरिड लड़की है और उसकी जिंदगी बिल्कुल डेड हो चुकी है और उससे को आगे आना होगा, मैं ले हैंड करूंगा उसके ऊपर। 16 दिसंबर 2018 को आपके लिए प्रोफेसी हुई थी नाम लेकर। हाँ जी। क्या नाम है आपका? सपना। आइए हम उस प्रोफेसी को देखते हैं। एक सिस्टर यहाँ मौजूद है, आपका नाम सपने। आपकी लाइफ होली स्पिरिट मुझे दिखा रहा है डल हो चुकी, कुछ भी आपसे नहीं हो रहा, आप चलती फिरती डेड बॉडी। आपका नाम सपने है, आप अनमैरिड हैं। आप अनमैरिड हैं, आपकी मैरिज नहीं हुई है? नहीं। और आपका नाम क्या है? सपना। जब आपने उस प्रोफेसी को सुना, क्या इस प्रोफेसी से पहले जब आप चर्च जब आए, जिस दिन प्रोफेसी हुई, उससे पहले क्या कभी आप परमेश्वर के दास से मिले हैं पर्सनली? नहीं। कभी उनसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में शेयर किया आपने? नहीं, मैंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया, सिर्फ मम्मी के सिवा। और जब आपने उस प्रोफेसी को सुना, आप हैरान नहीं हुए? हाँ जी, हुए थे। और उसके बाद आप पुलपिट के ऊपर आए। हाँ जी। आपको प्रेयर लाइन में खड़ा किया गया, आपके लिए लेहन प्रार्थना हुई थी। हाँ जी। आइए हम उस लेहन प्रार्थना को भी देखते हैं। सबको माफ किया, नया जन्म दिया, रूह से भर दिया। तूने बेटा दिया, सबको माफ किया, नया जन्म दिया, रूह से भर दिया। आज शैतान झुक जाएगा। और जब परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की, हाँ जी, क्या हुआ आपको उस समय? मेरी बॉडी बहुत हल्की हो गई और शरीर भी बहुत भारा था और वो भी हल्का हो गया। फिर मैं एकदम ठीक हो गई, मैं रोई बहुत और डर भी बहुत लगा था। उसी समय दुष्ट आत्मा से परमेश्वर ने आपको आजाद किया। हाँ जी। लकोरिया की बीमारी से आजाद किया। हाँ जी। आज कितने साल, कितने महीने हो चुके कि आप पूरी तरह से ठीक है? 5 महीने हो चुके हैं। आपने लिखा है 16 दिसंबर 2018 को आपके लिए प्रोफेसी हुई थी। हाँ और जी। उसके बाद आज तक आप पूरी तरह से ठीक है। हाँ जी। यानी 2 साल 9 महीने हो चुके हैं। ये बहन पूरी तरह से बीमारी से, दुष्ट आत्मा से पूरी तरह से छूट चुके हैं। सब अपने हाथों को उठाएं और जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाते हुए सब परमेश्वर की तारीफ करें। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरप्रीत है। कहाँ से हैं आप? मैं जलंधर से। ब्रदर क्या गवाही है आपकी? मैं नशे की गवाही देना चाहता। आप बता रहे हैं आप पिछले 15 साल से गलत संगति में होने के कारण नशे में चले गए थे। हाँ जी, अभी ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 31 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। और आप गलत संगति में होने के कारण नशा करना शुरू कर दिया? हाँ जी। क्योंकि आपके दोस्त जितने भी थे वो सब नशा करते थे। हाँ जी ब्रदर। कौन कौन सा नशा करते थे आप? मैं जैसे सिगरेट पीता था और तम्बाकू खाता था और भांग पीता था और शराब भी पीता था। और ये नशा आपकी लाइफ में बढ़ता जा रहा था? हाँ जी ब्रदर। बहुत ज्यादा आप इस नशे के आदी थे? हाँ जी। जब आपको तलब लगती थी तो फिर क्या करते थे आप?
ਜਦ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਲਬ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਮੈਂ ਬਰਸ਼ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। और आप पहले सुबह उठते ही नशा करते थे, उसके बाद आप ब्रश करते थे। हाँ जी। और आप बता रहे कि आप कोई भी काम करना चाहते थे तो पहले नशा करना, फिर आप काम करते थे, क्योंकि आपका मन नहीं करता था। हाँ जी ब्रदर, मैं पहला नशा करदा ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। और आप बहुत ज्यादा ओवर नशा भी करते थे। हाँ जी। और जब आप घर में आते थे तो आपके परिवार वाले और आपकी वाइफ आपको देखकर बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। हाँ जी ब्रदर, जब मैं घरे आਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਨਸ਼ਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। और आप जब आपसे वो पैसे मांगते थे घर के खर्चे के लिए, तो आपके पास पैसे नहीं होते थे, क्योंकि आप जितना भी कमाते थे उससे मतलब ज्यादातर नशा ही करते थे। हाँ जी। और हमेशा आपकी और आपकी वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़ा रहता था। हाँ जी ब्रदर, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਰੱਖ ਲੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਹਿੰਦੀ कर ला। और इस तरह आपके दोनों में आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा रहता था। हाँ जी ब्रदर। जिसे देखकर आपके परिवार वाले, आपकी फैमिली पर्सन भी बहुत परेशान रहते थे। हाँ जी ब्रदर। दूसरे लोग या रिश्तेदार आपको क्या कहते थे उस समय? ਬ੍ਰਦਰ, ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਦੀ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। और इस तरह उस समय आपको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। हाँ जी। और मगर छोड़ने का मन भी करता था, मगर छोड़ नहीं पाते थे, क्योंकि आपको इतनी ज्यादा तलब, आप इतने आदी हो चुके थे नशे के। हाँ जी ब्रदर। और फिर खामरा चर्च के बारे में आपको कैसे पता चला? ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ फ्री हो सकता है। और उसके बाद आपने उनके कहने पर ऑनलाइन मीटिंग को देखना शुरू किया। हाँ जी ब्रदर। मीटिंग देखी, टेस्टमनियों को सुना कि कैसे परमेश्वर अपने दास के द्वारा लोगों के जिंदगियों में काम करता है। और आपको ने जब वचन को सुना बहुत शांति आपको फील हुई। हाँ जी ब्रदर। और फिर आप मार्च 2020 में आप YouTube के द्वारा फायर प्रेयर एक दिन देख रहे थे। हाँ और जी। उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। हाँ जी ब्रदर। और आइए हम उसे अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। रिलीज करो फायर अपनी फैमिली के ऊपर, बच्चों के ऊपर, यंग लोगों के ऊपर, नशा करने वालों के ऊपर। ये फायर अंदर से निकालेगी जो गंदा है, जो शैतानी है। ऊंची आवाज में ही रिलीज करो फायर। भाई आप बताएं, उस दिन आपने उस फायर प्रेयर को अपने लिए रिसीव किया? हाँ जी ब्रदर, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਠੰਡਾ ਇਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲकुल हल्का हो गया। और उस दिन से आपने कोई नशा नहीं किया? हाँ जी ब्रदर। आपकी लाइफ से उस दिन से वो नशे की दुष्ट आत्मा बिल्कुल जा चुकी है? बिल्कुल जी। कितने दिनों से आप इस नशे की दुष्ट आत्मा से आजाद हैं? मैं ब्रदर 1.5 साल तो बिल्कुल फ्री हाँ। और कब से ये आप नशा करते थे? मैं ਜਦੋਂ 16 साल ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। 15 साल से आप नशा कर रहे हैं? हाँ जी ब्रदर। और अब 1.5 साल से इस नशे की दुष्ट आत्मा से पूरी तरह आजाद हैं? हाँ जी बिल्कुल जी। आप दूसरों को क्या कहना चाहते हैं ब्रदर? मैं ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਮੁਸੀਬਤ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਡਾ ਹੈ। सब तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। छुटकारा। हालेलुया, हालेलुया। भाई क्या नाम है आपका? हाँ जी, रोहित कुमार। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पठानकोट से। पिछले 6 साल से इनको यूरिक एसिड का रोग था, जिसके कारण इनके राइट पैर की एड़ी बिल्कुल भी ये जमीन पर नहीं लगा पाते थे, ये अपने पैर पर बिल्कुल भी भार नहीं डाल पाते थे, जिस कारण ये भाई लंगड़ा कर चलते थे। इनके राइट पैर में बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती थी और इनकी इस बीमारी के कारण 6 साल तक इन्होंने काम तक नहीं किया। ये भाई घर में ही रहते थे क्योंकि इनके राइट पैर में बिल्कुल बहुत ज्यादा दर्द रहती थी, बहुत ज्यादा तकलीफ रहती थी। इन्होंने डॉक्टरों को चेक करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि आपका यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है
और डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन खाने के लिए कहा। इन्होंने 8 महीने तक लगातार मेडिसिन खाई पर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। और इनके इन लॉज जो खाम्बरा चर्च में आते हैं, उन्होंने इनको खाम्बरा चर्च के बारे में बताया। इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया, गवाहियों को सुनना शुरू किया, इनका फेथ परमेश्वर पर बढ़ना शुरू हुआ। और फिर 15 अगस्त 2021 को परमेश्वर के दास ने इस प्रेयर को किया। आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। कमांड करो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। लंगड़े चलो यीशु के नाम में, रोगी चलो यीशु मसीह के नाम में। राइज अप, राइज अप, राइज अप, राइज अप, राइज अप, राइज अप। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मुर्दा हड्डियां जाग उठे, छी उठे यीशु मसीह के नाम में। और उस सामर्थी प्रार्थना को सुनने के बाद परमेश्वर के आत्मा ने इस भाई को छुआ। उसी टाइम इस भाई ने अपने राइट पैर की एड़ी को जमीन पर लगाकर देखा तो ये अपनी एड़ी पर भार डाल पा रहे थे, ये प्रॉपर चल पा रहे थे, इनकी स्वेलिंग पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, ये बिल्कुल भी लंगड़ाकर नहीं चल रहे थे। और उसी टाइम ये भाई पुलपट पर अपनी गवाही देने के लिए आए। आइए हम उसकी गवाही को देखते हैं। अपोस्टल जी, ये भाई के जो राइट पैर की जो एड़ी है वो नीचे नहीं लगती थी और बिल्कुल भी भार नहीं आता था। जैसे ही प्रार्थना की 6 साल के बाद ये भाई पीछे से चल के आ गया है, कहते मैं बिल्कुल हील हो चुका हूं आज। यीशु मसीह का मसा छाया है, रूहे खुदा बंद आया। भाई आप चल के दिखाइए सबको। तारीफ करेंगे परमेश्वर की सब जन इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। 6 साल पुराने उस रोग से परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया है। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करेंगे सब जन। ब्रदर क्या नाम है आपका? हरजीत सिंह, कहाँ के रहने वाले आप? अमृतसर से। पिछले 24 साल से आप कच्चे मकान में रहते थे। हाँ जी। आप खुद बताइए, जो 24 साल से जिस मकान में आप रहते थे, क्या हालत थी उसकी? कितने कमरे थे? खुल के बताइए आप। ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਚਨ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਲੌਬੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਿਚਨ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਸੀਗੇ। एक कमरा था, एक किचन और एक बाथरूम थी। हाँ जी, हाँ जब जी। बारिशें होती थी तो क्या हालत होती थी मकान की? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਉਹ ਚੋਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ ਜੀ। पानी टपकता था हाँ जी, और पानी अंदर भर जाता था, आपने लिखा। हाँ जी, और आपकी फैमिली सो नहीं पाते थे क्योंकि अंदर पूरे घर में पानी भरा होता था। हाँ जी, हाँ जी। और पिछले 5 साल से आपके मन की इच्छा थी कि आप खुद का एक पक्का मकान बनाना चाहते थे। हाँ जी, हाँ जी। और जब आपके रिश्तेदार, आपके आस पड़ोस वाले आपके घर में आते थे, क्या बोलते थे आपको? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। क्योंकि आपके घर में उनको बिठाने के लिए जगह नहीं होती थी हाँ जी, और फाइनेंशियली आप बहुत ज्यादा कमजोर थे, हाँ जी, हाँ जी, जिस कारण आप पक्का मकान नहीं बना पा रहे थे। जी जी। जब आपने चर्च में आना शुरू किया, गवाहियों को सुना, आपका विश्वास बना कि परमेश्वर मुझे भी नए पक्के मकान के साथ ब्लेस करेंगे। हाँ जी। और फिर 4 अप्रैल 2021 को संडे मीटिंग में परमेश्वर की दासी ने, हमारे स्पेशल मदर जी ने जब स्पेशल प्रार्थना की थी, आइए हम उस स्पेशल प्रार्थना को सुनते हैं। ये स्पेशल सीट खुदावंद ब्लेस कर परमेश्वर, जितने जन पो रहे हैं उन्हें ब्लेस कर परमेश्वर। स्पेशल सीट पो रहे हैं, उनकी स्पेशल असाइनमेंट्स को, उनकी स्पेशल प्रार्थनाओं के उत्तर दे खुदावंद, के केसों का हल कर खुदावंद, उन्हें ब्लेस कर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। और इन्होंने उस प्रार्थना को सुनने के बाद अपना स्पेशल सीड बोया। आप बताइए, आपने घटी में अपना सीड बोया जी। और उसके बाद क्या हुआ? कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਡ ਬੋਇਆ ਤੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਮਕਾਨ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। और उसके बाद आपके घर का काम शुरू हुआ और परमेश्वर ने आपको नए पक्के घर के साथ ब्लेस किया। हाँ जी। तारीफ करें, सब अपने हाथों को उठाएं और जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਕਾਰ ਰਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ। क्या गवाही है आपकी? ਗਵਾਹੀ ਮੇਰੀ ਪੈਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਧੀ ਦੀ ਸੀ, ਪੈਰ ਮੇਰਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ,
ये भाई बता रहे हैं कि पिछले 3 साल से इनकी राइट पैर की हड्डी जो थी वो बड़ी हुई थी, जिसके कारण ये भार नहीं डाल पा रहे थे जमीन पर, और चलने में इन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। ये छड़ी का सहारा लेकर चलना शुरू किया था इन्होंने, क्योंकि टॉयलेट वॉशरूम जब जाते थे वजन पैर पर ना आने के कारण बहुत दिक्कत, बहुत ज्यादा दर्द होती थी इनके, बहुत ज्यादा तकलीफ रहती थी पैर में। और इन्होंने डॉक्टर से चेकअप करवाया, डॉक्टर ने इनको मेडिसिन दी, ट्यूब दी लगाने के लिए। इन्होंने मेडिसिन खाई, ट्रीटमेंट किया जो डॉक्टर ने वो सब किया, मगर कोई आराम नहीं मिला। इन्होंने फिर नेक्स्ट डॉक्टर के पास गए, उस डॉक्टर ने इनका एक्सरे किया और इनको बताया कि आपके पैर की हड्डी जो है वो बड़ी हुई है, आपको लगातार ट्रीटमेंट करना है, आपका फिजियोथेरेपी के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाएगा। और ये भाई लगातार वहां पर जाते रहे और इन्होंने जो डॉक्टर ने मेडिसिन दी, जो ट्रीटमेंट वो कर रहे थे वो करवाया, मगर उससे भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बहुत परेशान रहते थे हमेशा ही। और फिर एक दिन इनको गुरदासपुर ब्रांच मीटिंग के बारे में इन्होंने एक पोस्टर देखा, उस पोस्टर को देखकर ये गुरदासपुर ब्रांच में गए। 31 मार्च 2019 को ये वहां पर मीटिंग अटेंड कर रहे थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की कि आपकी लाइफ में फायर ऊंची होनी चाहिए, हड्डियों के रोग आपको छोड़कर चले जाएं। जैसे इन्होंने उस प्रार्थना को सुना, परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ, इन्होंने उसी समय उस छड़ी को छोड़ा और खुद चलना शुरू कर दिया। उसी समय इन्होंने अपने पैर पर भार डालकर देखा, बिना छड़ी के सहारे के इन्होंने उस दिन चलना शुरू किया। उस दिन से लेके ये भाई पूरी तरह ठीक है, 2 साल 5 महीने से ये प्रॉपर बिना छड़ी के चल पा रहे हैं। सब जन इस गवाही के लिए, इस चंगाई के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें, तारीफ करें। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए परमेश्वर के बड़े कामों के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवनीता। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? अमृतसर। तो ये गवाही इनके बेटे की है जिसकी उम्र 10 साल की है। पिछले 3 साल से इनके बेटे की आंखों का रोग है और उसे दोनों आंखों से बहुत कम दिखाई देता था। इन्होंने डॉक्टर से चेक करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि आपके बेटे की दूर की और नजदीक की दोनों नजरें बहुत ज्यादा कम हो चुकी हैं, जिस कारण डॉक्टर ने उसे चश्मा लगाने के लिए कहा और उसे राइट आंख का 2.5 नंबर का और लेफ्ट आंख का 3.75 नंबर का चश्मा लगा दिया गया। और उसकी नजर इतनी ज्यादा वीक हो चुकी थी कि वो कुछ भी अच्छे से पहचान नहीं पाता था और स्कूल में स्टडी करते समय भी हर समय वो चश्मा लगा के ही रखता था। चश्मे के बिना वो बिल्कुल भी नहीं देख पाता था। नजर कम होने के कारण उसके सिर में बहुत ज्यादा दर्द रहता था। ये बहन उसे देखकर बहुत ज्यादा दुखी होते रहते और हर 6 महीने के बाद उसका चेकअप होता था, मगर उसकी आई साइट दिन प्रतिदिन और ज्यादा वीक होती जा रही थी। और इनके बेटे के फ्रेंड्स भी उसे चिढ़ाते थे और उसका मजाक उड़ाते थे कि तुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, जिस कारण इनके बेटे को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। और फिर इनको YouTube के द्वारा खामरा चर्च के बारे में पता चला और फिर 8 अगस्त 2021 को ये संडे मीटिंग में आए। तब अपोस्टल जी ने आंखों के रोगियों को आगे बुलाकर उनके लिए प्रार्थना की और ये बहन भी अपने बेटे को लेकर आगे गए और इन्होंने प्रार्थना को बाय फेथ उसे ग्रहण किया। और उस प्रार्थना को इनके बेटे ने ग्रहण करने के बाद अपने चश्मे को उतारा तो अपने आप को चेक किया तो वो दोनों आंखों से प्रॉपर दिख पा रहा था, उन्हें प्रॉपर वो देख पा रहे थे। इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सब जन तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, इस बड़ी चंगियाई के लिए परमेश्वर की तारीफ करेंगे सब जन। सिस्टर क्या नाम है आपका? मम्मा है मेरे। क्या नाम है आपके मम्मा का? कोला रानी। 24 साल से इनको गठिए का रोग था। इनके मदर को देना माइक। पिछले 24 साल से इनको गठिए का रोग था। सिस्टर आप बताइए, पिछले 24 साल से कैसी हालत थी आपकी? बहुत ज्यादा हालत बुरी सी। आपके हाथ पैर पूरी तरह से, जो जॉइंट होते हैं, जो जोड़ होते हैं, वहां पे पूरी तरह से स्वेलिंग हो जाती थी, अकड़ जाते थे। हाँ जी। और पिछले 24 साल से आप बेड के ऊपर थे। हाँ जी। इनकी बेटी को देना माइक। सिस्टर आप बताइए कि पिछले 24 साल से ये बेड के ऊपर थे, कैसी हालत थी घर पे इनकी? हिलजुल नहीं पाते थे। हिलजुल नहीं पाते थे? हाँ जी। इनका टॉयलेट वॉशरूम कैसे इनको लेके जाते थे? बेड पे ही था। और इनके हाथ पांव के जो नाखून है वो भी उखड़ चुके थे। हाँ जी। और मुंह हर समय सूजा रहता था, स्वेलिंग रहती थी। हाँ जी। ये बहुत बड़ी गवाही है। इनको 24 साल से
ये बहन जो आप देख रहे हैं पिछले 24 साल से ये बेड के ऊपर थे। गठिए के कारण इनका पूरा शरीर जुड़ा हुआ था, जकड़ा हुआ था, और गर्मियों के दिनों में भी इनको जुराबें, स्वेटर पहनकर और दिन में 2-2 रजाइयां लेकर रखनी पड़ती थी। 2-2 रजाइयां लेकर ये सोते थे। ऐसा क्यों होता था सिस्टर, बताइए इनके साथ। गठिए की प्रॉब्लम के कारण। ये बिल्कुल भी हिलजुल नहीं पाते थे। हाँ जी। और 24 साल में कितने डॉक्टर्स के पास आप लेकर गए थे? कम से कम 20-25। 20 से 25 हॉस्पिटल में अलग अलग डॉक्टर्स के पास लेकर गए। क्या बोलते थे डॉक्टर ने चेक करके? लॉन्ग लाइफ मेडिसिन चलेगी। उन्होंने बोला कि सारी उम्र दवाई खानी पड़ेगी। कितना खर्चा हुआ आपका इलाज के ऊपर? 30 to 35 लाख। 30 से 35 लाख रुपए खर्चा हो गया। हाँ जी। लेकिन फिर भी आपके मदर को बिल्कुल भी कहीं से चंगाई नहीं मिली थी। वो बिल्कुल भी अपने पाँव के बाहर खड़े नहीं हो पाते थे। हाँ जी। टॉयलेट बाथरूम करवाने के लिए जो डुप्लीकेट टॉयलेट होती है, आर्टिफिशियल होती है, आपने वो इनके पास रखी हुई थी क्योंकि हाँ ये जी। बेड से हिला भी नहीं जाता था हाँ इनसे। जी। और चर्च के बारे में कैसे पता चला? मेरे ब्रदर आते थे, उन्होंने बोला था। आपने जब चर्च में आना शुरू किया, गवाहियों को सुना, आपका विश्वास बढ़ना शुरू हुआ। 20 दिसंबर 2020 की मीटिंग को जब इन्होंने अपनी मदर को चर्च में लेकर आए थे, पहली बार उठाकर इन्हें चर्च में लेकर आए थे, उस दिन चर्च में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। मैं कमांड करता हूं यीशु की लाइफ को आपके घुटनों के अंदर, लाइफ ऑफ जीसस। यीशु मसीह का जीवन जाए जख्मों के ऊपर, हड्डियों के ऊपर। आपको बीमारी छोड़ के जा रही, गठिए का आत्मा छोड़ के जा रहे। कम आउट, आउट, आउट। कमांड करो जाने के लिए। जब आपने उस प्रार्थना को सुना, उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने आपको छुआ और उसी समय आपने चलना शुरू किया। आप चल के दिखाइए जरा, चलिए जरा, तारीफ करें, जोर से अपने हाथों को उठाएं, हालेलुया बोलते हुए जोर से। आप जिस बहन को देख रहे हैं, जिस बहन को आप देख रहे हैं अभी चलते हुए, पिछले 24 साल से 24 ईयर से ये बहन बेड के ऊपर थे। टॉयलेट बाथरूम सब बेड के ऊपर था, खाना पीना सब बेड के, पैर भी नीचे नहीं लगा पाते थे क्योंकि इनके जितने भी जॉइंट्स हैं, जितने भी जोड़ हैं, वो सब जुड़े हुए थे और इनसे अपने आप बिल्कुल भी ना तो अपनी बाजू खोल पाते थे ना अपनी टांग खोल पाते थे और बेड के ऊपर ही थे 24 साल से। और 20 से 25 अलग अलग हॉस्पिटलों में गए, डॉक्टरों के पास गए, इलाज करवाया, दवाइयां खाई, 24 सालों में कोई फर्क नहीं। 30 से 35 लाख रुपए खर्चा भी कर दिया लेकिन कोई चंगाई नहीं मिली। आज आप उसी बहन को बिना किसी सहारे से अपने आप चलता हुआ देख रहे हैं। अपने हाथों को उठाए, खड़े हो जाएं अपनी जगह पर और जोर से इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए अपने हाथों को उठा के सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को हिलाएं, जोर से हालेलुया बोलते हुए सब परमेश्वर की तारीफ करें। आप कितने महीने हो चुके कि आप बिल्कुल ठीक है? अभी 6 महीने। 6 महीने से आप बिल्कुल ठीक है? अपने आप टॉयलेट बाथरूम जा पा रहे हैं? हाँ जी। कितने साल से आप बेड के ऊपर थे? 20-25 साल आप बेड के ऊपर रहे। हाँ, दवाइयां खाई, इलाज करवाया लेकिन कोई फर्क नहीं। अभी आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं है ना। अपने आप चल पा रहे हैं। चलिए जरा आप तारीफ करते जाए अपने हाथों को उठा के, जोर से तालियों के साथ के परमेश्वर ने इनको डेथ बेड से उठा के हील किया, चंगा किया। सब परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर क्या नाम है आपका? बलजिंदर कौर। कहाँ से आए आप? कपूरथला से। क्या गवाही है सिस्टर आपकी? ਮੇਰੇ ਗਰਦਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ। 17 साल से आपको सर्वाइकल का रोग था? यस क्या क्या मुश्किलें आ रही थी इसके कारण आपको? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਹਿਲਾਉਣ 'ਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ। और आप बता रहे हैं दर्द इतनी ज्यादा होती थी कि जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो पाती थी और हमेशा आपको चक्कर आते रहते थे? जी सर। और इसी वजह से आपकी बाजू में भी दर्द रहती थी, वो आप उसको उठा नहीं पाते थे? जी सर। और अब जब डॉक्टर के पास गए थे तो क्या बोला था डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला कि आप दवाई खाओ तो आपकी पेन ठीक हो जाएगी, पर आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं ड्यूटी से आकर घर में एक्सरसाइज करती थी।
और मेडिसिन के साथ साथ डॉक्टर ने आपको कॉलर लगा दिया था, आपको निक के कॉलर लगा दिया था जी सर। और आप उसे लगा के काम करते थे जी सर। और मेडिसिन खाने से, कॉलर लगाने से भी आपको कोई फर्क नहीं था? नहीं सर। बहुत परेशान रहते थे, हर समय दर्द रहता था जी सर। गर्दन में हमेशा अकड़ान रहती थी आपके, जी सर। स्वेलिंग रहती थी जी सर। और फिर सिस्टर आपको खामरा चर्च के बारे में किसने बताया उस समय? मेरे बेटे के ना फ्रेंड ने बताया था आपको खामरा चर्च के बारे में, और फिर आप खामरा चर्च आए। जी सर। 26 अगस्त 2021 को आप मीटिंग अटेंड कर रहे थे जी सर। और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। जी सर। आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं अपनी स्क्रीन पर। इस समय में आप लोग जहां आपके ऊपर ऑयल आ चुका है, अपनी बॉडी पे आप हाथ रखोगे, बीमारी वाली जगहों को चेक करोगे, रिलीज करोगे मस्से को, और मैं आपको गवाही के साथ आता हुआ देख रहा हूं। उसी समय जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, आप परमेश्वर की सामर्थ्य ने आपको छुआ। उसी समय क्या हुआ था उसके बाद आपको? उसके बाद मैं बिल्कुल सही हो गई सर। आपने चेक किया था अपने आप को? जी सर। सब तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस चंगाई के लिए। हालेलुया। तारीफ करें, सब अपने हाथों को उठाएं, जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब जोर से अपने हाथों को उठा के आज की जितनी टेस्टमनीज आपने सुनी, सब परमेश्वर की तारीफ करें इन सभी गवाहियों के लिए। जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इनके जीवन में परमेश्वर ने बड़े अद्भुत काम किए। आप जानते हैं कि हर बार बहुत ज्यादा गवाहियां होती हैं। इन सभी गवाहियों के लिए जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे कि इनके जीवन में परमेश्वर ने अलग अलग तरह से इन्हें ब्लेस किया, इन्हें चंगा किया। सब परमेश्वर की तारीफ करें। रिहाई